10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नमस्कार साथियों, सोनू बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट मनी प्रमोटर। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। साथियों, ऑनलाइन रोजगार नेटवर्क मार्केटिंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलते हैं वीडियो की तरफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बढ़ता हूं। सबसे पहले समझते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट आखिर है क्या। अंडरस्टैंडिंग एंटीऑक्सीडेंट, इसको पहले समझते हैं। बहुत लोगों को ये मालूम होगा, बट मैं 1-2-3 मिनट लूंगा, ओवरलैप कीजिए उसको, फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि एकदम सरल लैंग्वेज में आपको समझाया जाए कि एक बच्चा भी समझ जाए और एक बहुत बड़ा डॉक्टरेट जो हो वो भी इस चीज को समझ जाए, एक गृहिणी भी समझ जाए और एक बिजनेसमैन भी समझ जाए। और उसको समझना प्यार से बहुत जरूरी है कि एंटीऑक्सीडेंट आखिर है क्या, क्या ऐसा चीज है एंटीऑक्सीडेंट। तो जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाया है, जिसमें ज्यादा करके मैंने वो फ्रूट्स दिखाए हैं, बेरीज दिखाए हैं, कुछ ऐसी चीजें दिखाए हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रिच सोर्स हैं, स्रोत हैं, वहां से एंटीऑक्सीडेंट निकलती है। अब एंटीऑक्सीडेंट को समझते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट आखिर क्या चीज है। कभी आपने फ्री रेडिकल वर्ड सुना होगा, कभी आपने एंटीऑक्सीडेंट सुना होगा, ये सारी चीज घूमती रहती है एक दूसरे के इर्द गिर्द, लेकिन एक्चुअली है क्या। तो मैं सरल लैंग्वेज में अगले 5 मिनट में आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर भी कर दूंगा और कॉन्सेप्ट का एक बढ़िया सा स्टैम्प बना के आपके ब्रेन में लगा लूंगा, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को एकदम बढ़िया से समझ सकें। एंटीऑक्सीडेंट के जो सोर्सेज हैं वो एक खास सोर्सेज हैं। आप देखेंगे कि वो बेरीज से निकलेगा, वो कुछ खास तरीके से चीजों से निकलेगा, और मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पे, वो उस तरीके की चीज है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट समझने के पहले ऑक्सीडेशन को समझते हैं। ऑक्सीकरण, यदि आपने स्कूल में पढ़ा होगा, आपके बच्चों के बुक में देखा होगा, तो ऑक्सीडेशन और इस तरह की चीजें आपने देखी होंगी। तो ऑक्सीडेशन समझते हैं कि ऑक्सीकरण क्या चीज है। एक पिक्चर ये देखिए आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे लोहे का जंजीर है, और उस लोहे के जंजीर को यदि आपने कुछ समय तक छोड़ दिया तो वो जो है जंग लग गया, तो क्या हुआ, रस्टिंग हो गया। क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। एक और एग्जांपल लीजिए, ये एक तांबे का या पीतल का मटका है। ये मटका यदि कुछ समय तक छोड़ दिया जाए तो इस पे ये हरे रंग का कोई एक उस पे लेयर आ जाएगा, या वो हरा पड़ जाएगा छोटू से। कोई भी तांबे का बर्तन कितना चमकता है, लेकिन उसको कुछ समय छोड़ दें तो वो काला पड़ जाएगा, हरा पड़ जाएगा। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक सेव है। सेव को आपने कट किया और काट के खा लिया, अच्छी बात है। थोड़ी देर छोड़ दिया, एक फोन आ गया, फोन पे रह गए, कहीं घूमते रह गए, ये रह गए, और वो टेबल पे पड़ी रही। कुछ समय के बाद वो सेव का ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, वो काला पड़ जाएगा। क्या हुआ, एप्पल ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीकरण हो गया उसका। तो जो भी आपने ये प्रोसेस देखा कि चाहे वो जंजीर जंग लग गई, रस्टिंग हो गया, ये जो है पीला या काला पड़ गया, सॉरी हरा या काला पड़ गया, पीतल तांबा, ये जो सेव जो है काला पड़ गया, ये सब चीज क्या हुआ, तो ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, ये ऑक्सीकरण का एक प्रोसेस हुआ। तो हर जगह पे ये ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये ऑक्सीकरण यदि इसी तरीके से आप इसको समझें, तो ये ऑक्सीकरण हमारे पूरे शरीर में जो असंख्य कोशिकाओं से बना हुआ है, आवर बॉडी इज मेड ऑफ ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल, इतना ज्यादा कि असंख्य कह सकते हैं इसको, बिकॉज आप काउंट नहीं कर सकते। ट्रिलियंस ऑफ सेल, मिलियन भी नहीं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस। तो उस पूरे के पूरे शरीर में ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया निरंतर चल रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसको ऐसे समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या करता है, तो ये सेल्स को ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे आपको बीमारियां होती है। सेल्स को ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे आपको बीमारियां होती हैं और प्री मैच्योर एजिंग होती है। मतलब जल्दी बुढ़ापा आता है, जल्दी जो है एजिंग शुरू हो जाती है। और एजिंग सिर्फ चेहरे पे दिखने वाला बुढ़ापा नहीं है, काल बाल सफेद हो गए, या झुर्रियां पड़ गई, या स्किन ढीला पड़ गया, या रिंकल्स आ गए, या
ये सिर्फ बुढ़ापा नहीं है, बुढ़ापा आपका एनर्जी लेवल है, बुढ़ापा आपके अंदर के ऑर्गन हेल्थ है, आपके ऑर्गन का उम्र है, आपकी बॉडी का जो 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 एक्चुअल एज है, वो एक्चुअल एज तो आप एक जन्म जब लिए हैं तो एक एज है। जब आप एक्चुअली हमारे वेलनेस एडवाइजर्स जब टेस्ट करते हैं आपका, तो आपका एक बॉडी एज बताते हैं और एक आपका बर्थ डेट के हिसाब से एक क्रोनोलॉजिकल एज बताते हैं। तो ये जो बॉडी एज है वो उस तरीके से निकाली गई कि आपके ऑर्गन्स की क्या उम्र हुई पड़ी है। तो ये एजिंग है, प्री मैच्योर एजिंग। आपकी उम्र यदि 75 साल है और आपकी बॉडी एज भी 75 साल है तो ये पैरेलल चल रही है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी उम्र सिर्फ 45 साल है और आपकी बॉडी का एज 60 साल हो चुका है, और ये आप पता लगा सकते हैं मशीन से नाप के। तो ये जो प्री मैच्योर एजिंग है वो सिर्फ चेहरे से नहीं दिखेगा, पूरे बॉडी के फंक्शन से दिखेगा। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन हमने समझा, ऑक्सीडेशन होने से एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैन डैमेज एवरी कंपोनेंट ऑफ योर सेल। आपके सेल की, कोशिकाओं की हर एक कंपोनेंट को, हर एक पार्ट को, कंपोनेंट को वो जो है डैमेज कर सकता है और करता है। मतलब प्रोटीन्स को डैमेज करता है, एंजाइम्स को डैमेज करता है, यहां तक कि डीएनए को डैमेज करता है, क्योंकि आपकी सेल, कोशिकाएं प्रोटीन से बनी है, एंजाइम से बनी है। तो ये सारी चीजों को वो डैमेज करता है। किस बात से कर रहा है? तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात हमने की, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। नाउ फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये दो चीजें हमने फर्स्ट स्लाइड में देखी, और मैंने कहा कि मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, तो मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। स्ट्रक्चर को समझते हैं कि कोई भी एटम को यदि आप देखेंगे तो उसकी संरचना में इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, वो बीच में है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहरी रिंग पे, सर्कल पे चक्कर लगाता है, बीच में जो है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में होता है, जो बाहर चक्कर लगा रहा है हमेशा पेयर में होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तस्वीर में कि वो पेयर में है, दो 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 के पेयर में है, पेयर में है। ये यदि पेयर टूट जाए तो उसको कहेंगे कि वो फ्री रेडिकल हो गया। पेयर यदि टूट गया तो फ्री रेडिकल हुआ। पेयर टूटेगा क्यों, उसको समझते हैं। यहां पे आप देखिए क्या हो रहा है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब होता है तो वो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो जाता है, और उसका जो है एक इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर हो जाता है, और उसी को फ्री रेडिकल कहते हैं। यहाँ पे इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि पहला वाला तस्वीर लेफ्ट साइड वाला दो दो पेयर में है, पेयर्ड है, प्रॉपर है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ये जो दूसरा वाला है वहां पे वो अनपेयर हो गया। अनपेयर जैसे ही हुआ वो अनस्टेबल हो गया। वो स्टेबल था, जैसे ही अनपेयर होगा अनस्टेबल हो जाएगा, स्थिर रहेगा। अनपेयर होके अनस्टेबल हो जाएगा, और उसके लिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। वो सेल मेटाबॉलिज्म का रीजन हो सकता है, एक्सटर्नल रीजन हो सकते हैं, बहुत सारा कुछ हो सकता है। स्ट्रेस हो सकता है, आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है, आपका पोल्यूशन हो सकता है, आपका केमिकल हो सकता है, आपका टॉक्सिन हो सकता है। उस रीजन्स पे भी हम चर्चा करेंगे। पहले इस प्रोसेस को समझते हैं। ये जो फ्री रेडिकल बन गया, एक ही बंदा बच गया। अब ये जो फ्री रेडिकल है वो जो है आपके हेल्दी सेल्स को डैमेज करेगा। क्यों? क्योंकि उसका काम है कि उसका जो पेयर टूट गया है उसको वो रिप्लेस करना चाहेगा, वो जोड़ी बनाना चाहेगा, पेयर को बनाना चाहेगा तुरंत, कहीं से भी उसको पेयर बनाना है। अब वो पेयर बनाने के चक्कर में क्या करेगा कि वो बाजू वाले का छीन लेगा। ये जो बाजू वाला यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, इससे ये एक छीन लेगा। अब क्या हुआ, ये सिंगल हो गया, ये अनस्टेबल हो गया। अब ये क्या करेगा, ये बाजू वाले का छीनेगा, बगल वाले का छीन लेगा। अब ये चेन रिएक्शन चालू हो गई। एक अनपेयर हुआ तो चेन रिएक्शन चालू हो गई। इसने उसका छीना, उसने उसका छीना, उसने उसका छीना, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो फ्री रेडिकल का चेन रिएक्शन है वो चालू हो गया। और इसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहेंगे। ये कंटिन्यूअस चल रहा है और ये उस ऑर्गन को पूरी तरीके से डैमेज कर रहा है। यदि आपने सुना होगा कि कैंसर होता है तो एक कैंसर सेल दूसरा कैंसर सेल बनाता है। दिस इज द सेम प्रोसेस। वो क्या करता है, वो एक सेल जो डैमेज हुआ है वो अगला को डैमेज करता है, वो अगला को डैमेज करता है, अगला को डैमेज करता है। ये चेन रिएक्शन है, वो चलता चला जाता है। ये रिएक्शन इस तरीके से होती है। अब इसको समझते हैं कि ये जो रिएक्शन है, ये जो फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात हो रही है, इसके कारण क्या क्या है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण क्या क्या है, क्यों ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा। तो इसको एक स्कूल में आप कभी कॉलेज में शॉर्ट फॉर्म करके कुछ चीजें याद करते थे कोड वर्ड में
तो यहाँ पे कोड वर्ड मैंने आपके लिए लिखा है एसटी सेन, एसटी सेन नीचे लिखा हुआ है। उस कोड वर्ड का मतलब है कि इसको याद रखने के लिए कि ये क्या क्या कारण है। तो एसटी सेन मतलब स्लीप, टॉक्सिन, स्ट्रेस, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन। STSEN। टॉक्सिन आपका पोल्यूटेंट है, आपका केमिकल्स है, आप जो पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव, केमिकल रेसिड्यू जो कुछ भी सेवन कर रहे हैं, जो मिलावट की चीजें ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, बहुत सारा कुछ ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, व्हाटएवर कर रहे हैं आप, वो तला हुआ सामान खा रहे हैं जो कि टॉक्सिकेशन हो के बाहर आ रहा है, 3 बार 10 बार तल दिया है, खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। तो अभी मैंगो का सीजन आया हुआ है, तो आप जो मैंगो खाने जा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, और जिस तरीके से पकाया जा रहा है, जो केमिकल रेसिड्यू आपके फ्रूट्स वेजिटेबल में आ रहे हैं, आप खा रहे हैं, वातावरण में आप रह रहे हैं, ऑल दैट इज टॉक्सिन। इसका सेवन आप कर रहे हैं, आप जो डीओ स्प्रे मार रहे हैं, आप जो अगरबत्ती जला रहे हैं, आप जो कार में परफ्यूम डाल रहे हैं, आप जो अलग अलग तरीके के केमिकल वाले वस्त्र पहन रहे हैं, ये सारा कुछ जो आप पूरा का पूरा मैट बिछा के घर में रखे हैं, आप जो आर्टिफिशियल वॉल रखे हैं, जो पेंट लगा रहे हैं, केमिकल इमिट कर रहे हैं वो पेंट वॉल से, जो भी कुछ आप कर रहे हैं वो टॉक्सिन्स हैं, पोल्यूशंस हैं। तो टॉक्सिन की बात होगी। स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस की बात करें, आप जितने भी तरीके से तनाव ले रहे हैं, कोई भी तरीके का तनाव ले रहे हैं, जब वो क्रॉनिक हो रहा है तो वो आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा कर रहा है। एक्सरसाइज यदि आप नहीं कर रहे हैं, आप सेडेंटरी हो गए हैं, आप कम चल रहे हैं, कम एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्थिर हो गए हैं, अपनी जगह पे बैठे रहते हैं, तो आपका ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा कर रहा है। न्यूट्रिशन यदि आपका कम हो रहा है, आप यदि हाई कैलोरी डाइट लेने लग गए हैं, आप बहुत सारा कैलोरी लेने लग गए हैं और न्यूट्रिशनल वैल्यू कम लेने लग गए हैं, उसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होने लग गई है, तो न्यूट्रिशन में कहानी में आ गए हैं। और यदि स्लीप डिप्रिवेशन में है, मतलब आपका स्लीप यदि पूरा नहीं हो रहा है, तो ये एक कारण। तो ये सारे तो हमने समझ लिया, थोड़ा परिणाम समझते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक्चुअली कर क्या रहा है। तो एक लाइन के स्टेटमेंट मैं आपको देता हूं जो कि प्रूवन साइंटिफिक स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट ये है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है सभी बीमारियों के करीब 90% बीमारियों का कारण है। जितनी भी बीमारियां हैं उसमें से तकरीबन 90% ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होती है। और इतना ही नहीं, आपकी जो उम्र है, प्री मैच्योर एजिंग, उम्र से पहले यदि आपकी उम्र हो रही है, बता देता हूं मोटा मोटी इसका जिस्ट की क्या है। तो यदि आप बात करें स्किन की, स्किन से शुरू करते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पता स्किन पे चल रहा है कि वो रिंकल आ रहा है, टाइटनिंग कम हो रही है, ग्लो कम हो रहा है, ब्लैकिश हो रहा है, उस पे स्पॉट्स आ रहे हैं, उस पे धब्बे आ रहे हैं, है ना, काले झाइयां पड़ रही हैं, ऑल दैट। बच्चे का एक स्किन देखिए, आप किसी यंग युवा का स्किन देखिए तो एकदम ग्लो कर रहा है, उस पर किसी तरीके का स्पॉटलेस देखेंगे कि वो थोड़ा सा ढीला पड़ेगा, रिंकल आएगा, दाग आएगा, स्पॉट आएगा, काला झाई पड़ेगा, उस टाइप का चीज होगा। तो स्किन वाली बात हो गई, तो उस पे एजिंग, सनबर्न टाइप साफ साफ दिखेगा। दूसरी बात करते हैं आपके हार्ट की। ये सारा का सारा ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से कंट्रोल हो रहा है, और डैमेज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सबसे ज्यादा वहां पे कर रहा है। मतलब यहां तक कि एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको कहते हैं कि आपके धमनियों में प्लाक जमना शुरू हो गया, ये सारा का सारा जमने का प्रकार, ये पूरा का पूरा आपका लिपिड प्रोफाइल, आपका पूरा कुछ फाइब्रोसिस, ये सब कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण होने वाला है। यदि आप जॉइंट्स की बात करें तो आपके पूरे जॉइंट की मोबिलिटी, उसका लिक्विड होना, उसका सूख जाना, घुटने में दर्द होना, घुटना काम नहीं करना, आर्थराइटिस होना, उस तरीके से स्ट्रेस से कनेक्टेड है। आप यदि बात करें आपके लंग की, जिसका कि आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पूरे की पूरा दुनिया कोविड-19 में लंग की बात कर रहा है और लंग के हेल्थ की बात कर रहा है। ये वायरस आपके लंग पे अटैक कर रहा है, ये पूरा का पूरा लंग के फिट होना और उसका एजिंग होना, कितना कैपेबल है लंग, ये सारा बात एक ही चीज पे है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसको डैमेज करेगा। ब्रेन की बात करें, आपका स्ट्रोक हो, ट्रॉमा हो,
माइग्रेन हो, कैंसर हो, सारा कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे डिपेंड करेगा। आपका यदि कार्सिनोजेनिक तरीके की बात करें तो वो सारा कुछ कैंसर होना किसी भी ऑर्गन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से कनेक्टेड होगा। आप यदि इसी तरीके से अपने आंख की बात करें, अपने अदर ऑर्गन्स की बात करें, अपने इम्यून सिस्टम की बात करें, सब कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का परिणाम होगा। इसीलिए ऊपर मैंने लाइन कहा कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तकरीबन 90% से ज्यादा बीमारियों का कारण है। उसकी वजह से 90% बहुत सारी बातें हमने की। एक सिंपल सा चीज आपने समझा कि ये जो है एंटीऑक्सीडेंट है, यदि ये ग्रीन वाली सर्कल की बात करें, और यदि फ्री रेडिकल की बात करें तो ये वाला है जहां पे अनपेयर्ड है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा कि उस अनपेयर वाले को जो बाजू से छीन रहा है वो उसके बगल वाले का छीन रहा है, वो उसके बगल वाले का छीन रहा है, जो चेन रिएक्शन चालू है ये लाल वाले पे, एंटीऑक्सीडेंट उसको जो घट गया था, एक अनपेयर हो गया था, उसको एक दिया और उसको पेयर बना कर दिया, वाले का नहीं छीन रहा है, बाजू वाले का नहीं छीन रहा है, सब कुछ बढ़िया हो गया। तो क्या हुआ, एंटीऑक्सीडेंट ये काम करता है जो मैंने कितना बताया। इसको और एक से समझ लीजिए, इस तरीके की बात कि ये आपका नॉर्मल सेल है। सेल सेल यदि बात करें तो वो ऐसा हो गया, एक हो गया था, और वो यदि सेल यदि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से डैमेज हो रहा है तो वो ऐसा हो गया तीसरे टाइप का। आप नीचे वो जो एटम था उसको छीन रहा था, उसमें से छीन के ले रहा था, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट एक ऑफर कर रहा है कि ये लो भाई और तुम सेटल हो जाओ। तो वो सेटल हो गया, सब लोग सुखी, कोई किसी से मारपीट नहीं कर रहा है। तो एंटीऑक्सीडेंट वो काम कर रहा है जो डैमेज चालू थी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का जो चेन रिएक्शन चालू था, उसको यदि थमा देना है, रुका देना है, तो क्या चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। थोड़ा सा और आगे जाके समझते हैं कि इस तरीके से समझते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में ये टमाटर था, उसका ये सिचुएशन हुआ और बाद में जाके वो खड़ा हो गया। आपका नॉर्मल सेल था, वो सेल अटैक्ड बाय फ्री रेडिकल्स हुआ तो ऐसी कंडीशन में हो गया अटैक होने के बाद, और जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में गया तो उसकी ऐसी हालत हो गई। आपका ये नॉर्मल सेल है, तो यही हालत आपके ऑर्गन्स की, आपकी बॉडी की हो रही है। स्लो प्रोसेस में हो रही है लेकिन कंटिन्यूअस हो रही है। तो क्या जरूरत है, इसको थमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होगी। इसको ऐसे समझते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को यदि उसी इस टमाटर वाले चीज को नीचे बात करें, हम अपने बॉडी की करें, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिस तरीके से वो 3 स्टेज में जा रहा है, ये सेम चीज आपके साथ वो कर रहा है, क्योंकि आपके असंख्य कोशिकाओं के साथ ये प्रोसेस चालू है। कितना ऑक्सीडेशन हो रहा है और आप कितना एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं आहार में, इस पे डिपेंड कर रहा है कि आपकी एजिंग कितनी फास्ट होगी, आपकी बीमारियां कितनी कम होगी, आपकी बीमारियां कितनी ज्यादा होंगी। तो ये पूरा का पूरा कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। अब इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, जैसा मैंने कहा कि कोई भी एंटीऑक्सीडेंट आपका कवर कर सकता है, और एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे हो सकते हैं। जितनी भी बेरीज होती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, और बहुत सारे ऐसे आपके किचन में सामान है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट आपको उतनी मात्रा में जो लेना है वो आप ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, और आप किस समय लेते हैं, मतलब एंटीऑक्सीडेंट को किस तरीके से सेवन। तो ये आपका एंटीऑक्सीडेंट जो है इस सॉल्यूशन को प्रोवाइड करता है। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो एंटीऑक्सीडेंट ने प्रोवाइड किया ताकि ये अनपेयर वाले को पेयर कर दे और ये काम चल जाए। तो बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट आपके गोयंग ब्रांड में अवेलेबल हैं, और ये जो नूनी है, ये टेराबेरीज हैं, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट हैं। लेकिन आज मैं आपको टेराबेरी नाम के प्रोडक्ट के लिए, इसका नाम है गोयंग टेराबेरीज। कभी आपने सुना होगा कि मेगाबाइट होता है, गीगाबाइट होता है, टेराबाइट होता है डेटा का साइज नापने के लिए, तो वो वाला ये टेरा है, टेराबेरीज। और इसका टैगलाइन है मैग्निफिसेंट हेल्थ ड्रिंक।
ये जो टेरा बेरीज है वो फाइनेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इन इंडिया है। फाइनेस्ट होने के बहुत सारे रीजन है कि क्यों इसको हम फाइनेस्ट बता रहे हैं कि इससे बेहतर नहीं है। उसका कारण मैं बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहले समझते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट को जानने के लिए उसकी क्वालिटी और उसकी गुणवत्ता और उसके कितना बेहतर है ये जानने के लिए एक चीज होती है ओरैक, जिसको कहते हैं ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ये ओरैक वैल्यू है जो ये बताता है कि इसमें कितना ज्यादा ओरैक वैल्यू है, उसकी जो है क्षमता कितनी ज्यादा है। ये जो ओरैक वैल्यू है वो आपके टेरा बेरीज का 1,02,700 है। ये सर्टिफाइड ओरैक वैल्यू है आपके प्रोडक्ट का। तो ये इसको एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाता है। ये पूरा का पूरा 1 लीटर का पैक है और फाइनेस्ट क्वालिटी के तरीके से बना हुआ है। अब ये इतना ओरैक वैल्यू 1,02,700 ओरैक वैल्यू इसमें है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है इसका फाइनेस्ट एंड प्योरेस्ट इंग्रेडिएंट विदाउट एनी केमिकल एंड विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव। उसको उस तरीके से रखा गया है। तो ये है इसका इंग्रेडिएंट। 16 बेरीज हैं, 16 बेरीज, जिसमें अकाई बेरी है, बे बेरी है, बियर बेरी है, बिलबेरी है, ब्लैकबेरी है, ब्लूबेरी है, क्रैनबेरी है, क्रोबेरी है, ड्यूबेरी है, गोजी बेरी है जो हिमालय के अल्टीट्यूड में हाई पाया जाता है, गूसबेरी है जिसको आंवला कहते हैं, स्ट्रॉबेरी जो इंडिया का भी एक बड़ा स्ट्रॉबेरी जिसको आप कहते हैं वो मौजूद है, मलबेरी है, रास्पबेरी है, सी बकथर्न इसके अंदर है और इसके अंदर मैंगोस्टीन भी है। द लास्ट वन इज मैंगोस्टीन। ये 16 के 16 बेरीज का फाइनेस्ट एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर और ये वो प्रीमियम जूस है, इसीलिए मैंने कहा ये मैग्निफिसेंट हेल्थ ड्रिंक है। और ये जो है 1,02,700 ओरैक वैल्यू के साथ लोडेड मौजूद है आपके पास। अब इसमें और क्या खासियत है? मैंने कहा कि ये फाइनेस्ट है, तो फाइनेस्ट के लिए क्या क्या रीजन है? पहला रीजन मैंने बताया कि ये ओरैक वैल्यू इतना हाई रखता है, सर्टिफाइड। दूसरा जो रीजन है वो है आपका ये 16 का 16 बेरी प्योरेस्ट फॉर्म में उसमें होना। अब बेरी बना दिया आपने, जूस बना दिया, तो बहुत सारी कंपनियों के पास बेरीज हैं, जूस हैं, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, लेकिन उसने क्या किया, उसने उसके बाद उसमें भर के शक्कर भर दिया। कोई भी एंटीऑक्सीडेंट इंडिया में अवेलेबल नहीं है जो कहता है कि उसमें शुगर नहीं है। जैसा हमने कहा था कि गोयंग विल बी द फाइनेस्ट, वो ऑथेंटिक नेचुरल सप्लीमेंट होगा हमेशा। तो इसीलिए ये जो प्रोडक्ट है वो ऑथेंटिक है, नेचुरल है और ये सारे बेरीज के बाद ये पूरा का पूरा शुगर फ्री है। इसमें कोई डॉट शुगर नहीं है। तो कोई डायबिटिक है, कोई कैलोरी कॉन्शियस है, कोई शुगर नहीं लेने वाला है, सारा का सारा कुछ सेफ है क्योंकि ये कंप्लीट शुगर फ्री है। तो एक फाइनेस्ट ड्रिंक जिसका ओरैक वैल्यू, जिसका शुगर फ्री होना, जिसका ऑल नेचुरल होना और जिसका 16 के 16 फाइनेस्ट बेरी का कंप्लीट कॉम्बिनेशन होना, ये एक बेरी का पहचान हुआ। अब इसकी और खासियत है और एक आपको एक्चुअली करके देगा क्या, तो वो ये चीज है। फाइनेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इन इंडिया होने का ये रीजन है कि ये 1, 2, 3 3 चीजें कर रहा है। पहला कर रहा है कि नरिश, ये नरिश कर रहा है आपकी बॉडी को विद अमेजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। जो मैंने बताया कि ये पूरा का पूरा जितना भी 16 बेरी मैंने बताया, आपको उतने महंगे बेरी जो इंडिया में नहीं मिलते वो लेके आपको जमा करके उसको लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ये सारा कुछ उसमें नेचुरल तरीके से किया हुआ है। तो ये एंटी एजिंग, आपका स्किन, आपका ग्लो, आपका डिजीज फ्री, ये सारा कुछ नरिश करने की बात हुई। दूसरा काम ये करता है कि ये रिन्यू करता है आपके उस बॉडी को विथ हाईएस्ट ओरैक वैल्यू एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स इसके अंदर जो भरे हुए हैं उन सारी चीजों से आपको ये एक खास तरीके का हेल्थ ब्लेंड बना के देता है। और तीसरा काम जो करता है वो रिजुविनेट करता है। रिजुविनेट एंड रीस्टोर जो होता है वो ये जो है आपके एनर्जी लेवल को रिजुविनेट करेगा, आपके हेल्थ को रिजुविनेट करेगा, आपके एजिंग को रिजुविनेट करेगा, आपके डिजीज के लेवल पे जाके रिजुविनेट करेगा। तो आपको जो है रिजुविनेशन होगा, आपका बॉडी का स्टिमुलेशन होगा। तो ये पूरा का पूरा जो आप ये कॉन्सेप्ट समझे, ये बेरीज है पूरा कंप्लीट बेरी। अब इसके फायदे यदि आप पूछना चाहें तो फायदे मैंने 1, 2, 3 ऐसे करके समरी में बताया, लेकिन अदरवाइज यदि आप फायदे की बात करें तो आपको किसी तरीके की कोई बीमारी है
तो उसमें ये कहीं ना कहीं पे आपको फायदा करने वाला है। आपका घुटना का दर्द है तो भी फायदा करने वाला है, आपकी कमजोरी है तो फायदा करने वाला है, स्लीप का प्रॉब्लम है तो स्लीप का फायदा करने वाला है, एजिंग हो रही है और एजिंग रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं तो उसका फायदा करने वाला है, कमजोरी हो रही है फायदा करने वाला है, वुमेन के लिए बहुत सारे डिजीजेज हैं, वुमेन की डिस्कम्फर्ट्स हैं उसमें फायदा करने वाला है, आपका थकान का लेवल है फायदा करने वाला, आपकी यदि वो क्या बोलते हैं आपको एनर्जी लेवल की इशू है तो उसमें फायदा करने वाला है, आपका यदि आप सेक्सुअल पावर की बात करें तो वहां पे फायदा करने वाला है। तो ये फायदा हर तरीके से करने वाला है क्योंकि आपको ये युवा रखने की बात कर रहा है, आपको एंटी एजिंग की तरफ ले जा रहा है और आपको डिजीज फ्री करने की बात कर रहा है, बिकॉज ये सारा का सारा कुछ वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को थमाने की बात कर रहा है, उसको स्लो डाउन करने की बात कर रहा है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण हमने समझे, उसके परिणाम भी समझे, तो वो सारे परिणाम को देखें तो यहां तक हमने बात कर ली पिछले स्लाइड्स में कि 90% के करीब बीमारियां जो हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हो रही हैं। इमेजिन कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को यदि थमा दिया जाए और वो भी इस तरीके के फाइनेस्ट प्रोडक्ट से, तो क्या हो रहा है कि आपकी बहुत सारी चीजें थमी और आपका बहुत सारा चीज बढ़िया होगा। आप बहुत सारी दवाइयों को छोड़ देंगे, दवाइयों से बाहर आ जाएंगे और आप एक नॉर्मल फ्रंट पे आएंगे, उस तरह की चीजें कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं कि ये जो है ये किस तरीके से आपको कितने रुपए में ये मौजूद है। तो ये जो है इसका MRP है 2499, 2500 रुपया, 2499 रुपया। और ये अभी स्पेशल ऑफर है आपका पास और ये ऑफर है सिर्फ 999 रुपया। तो आप इस ऑफर को ध्यान दें कि ये ऑफर जो है सिर्फ 999 रुपए का है। और ये इतना ही नहीं, ये अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स तो दे ही रहा है, इसके अलावा ये आपके बीवी का भी बेनिफिट देता है, आपको आपके बीवी का बेनिफिट देता है और साथ साथ ये आपका पूरा का पूरा जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं उसको आप इस्तेमाल करने की कोशिश आप इसमें कर सकते हैं और आप रिवॉर्ड पॉइंट भी इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बीवी का बेनिफिट देता है स्वास्थ्य के बेनिफिट के साथ साथ और आपके रिवॉर्ड पॉइंट का इस्तेमाल करने के लिए भी आपको देता है। अब इसके अलावा अभी तो मैंने आपको ये टेरा बेरी के बारे में बताया, ये वन ऑफ द हेल्थ ड्रिंक जो मैंने बताया। इस टेरा बेरी को यदि आप देखें तो मैंने इस तरीके के स्लाइड्स आपको दिखाए, ओरैक वैल्यू की बात की, 1,02,700 ओरैक वैल्यू की बात की, 16 बेरीज से बना हुआ था, शुगर फ्री है इसलिए ये फाइनेस्ट है उसकी बात की, नरिश रिन्यू रेजुविनेट के फंडे पे ये काम करता है और ये फाइनेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इन इंडिया जिसका कि 2,500 रुपया कीमत है, आपके लिए स्पेशल ऑफर में मौजूद है और वो स्पेशल ऑफर है सिर्फ 999 रुपये। तो आप स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं और ये आपको होम डिलीवर हो रहा है, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं और होम डिलीवर ले सकते हैं। तो ये 999 रुपया स्पेशल ऑफर। अब इसके अलावा देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स आपके गोयंग ब्रांड में जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। चूंकि आज हम एंटीऑक्सीडेंट की बात कर रहे थे तो हम एंटीऑक्सीडेंट वाले कुछ प्रोडक्ट को रन डाउन कर लेते हैं। पहला प्रोडक्ट टेरा बेरी के अलावा जो है वो है ग्रीन टी, फाइनेस्ट ग्रीन टी, ऑल नेचुरल 100% ऑर्गेनिक हैंड रोल्ड प्रीमियम ग्रीन टी आपके पास मौजूद है, वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट का टैबलेट है आपके पास जो आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा कट रहा है जी। हाँ जी, हल्का चेक कीजिए, अभी आ रहा है? हाँ, वॉइस बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, मैंने तो कुछ किया नहीं, हो सकता है। नाउ इट्स फाइन। ओके, ग्रेट, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो शैल आई गो बैक और शैल वी कंटिन्यू? नहीं, कंटिन्यू। ओके, सो ये जो है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट का टैबलेट है आपके पास, वो भी एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा जैसा आपको मालूम है हल्दी और करक्यूमिन हमेशा से एंटीऑक्सीडेंट होता है, लेकिन जो करक्यूमिन है वो हल्दी का एक कटोरी हल्दी का एक चुटकी है समझिए, और उस करक्यूमिन का जो फाइनेस्ट वेराइटी आपके पास है वो भी वेज कैप्सूल के अंदर पैक किया हुआ विथ बायोपेरिन, मतलब पाइपरीन के साथ मिक्स किया हुआ ताकि बायो अवेलेबिलिटी उसकी सबसे ज्यादा हो, वो प्रोडक्ट है आपके पास। तो वो भी एंटीऑक्सीडेंट है, वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। और एक आपके पास ड्रॉप है जो मैंने पिछली बार बताया था जिसका नाम है करक्यूमाइन। तो क्योर क्यूमाइन टाइप का ड्रॉप है जो आप कहीं भी जेब में रख सकते हैं, टेबल में रख सकते हैं, ड्रॉर में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं। और कभी भी आप पानी पी रहे हैं और कभी पानी पीने की इच्छा नहीं रखते और पानी पीना चाहते हैं तो 2-3 ड्रॉप टपका लीजिए और वो आपका एक एंटीऑक्सीडेंट हो सकता है। इसके अलावा आपके पास फाइनेस्ट नोनी अवेलेबल है और ये नोनी जो है ऑथेंटिक और प्योर फाइनेस्ट नोनी है, वो भी आपके पास मौजूद है। तो ये सारे के सारे आपके प्रोडक्ट्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट वाले हैं। फाइटो लाइफ आपके पास एक ड्रॉप मौजूद है जो एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा एक्टिलाइफ नाम का एक ड्रॉप आपके पास है जिसमें अगेन
6 से ज्यादा बेरीज मौजूद हैं, जिसमें मैंगोस्टीन तक है। और ये जो है पानी में ड्रॉप डाल सकते हैं आप, और पानी को टेस्ट भी बदल सकते हैं, पानी को टेस्टफुली ले सकते हैं। तो ये भी एक ड्रॉप मौजूद है आपके पास। और ये सारे के सारे जो एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स आपने समझे, इंक्लूडिंग टेराबेरीज, जैसा मैंने बताया था, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट हैं और क्वालिटी हर स्टेज में चेक किए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग एंड पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग। और ये सारा का सारा कुछ इन हाउस होता है हमारे खुद के लैब में। तो ये वो चीज हो गई। क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं तो सारे के सारे लोगोज आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर देख सकते हैं, लेबल क्लेम में देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ हुआ। जैसा मैंने कहा था कि प्राइसेस विल बी ऑथेंटिक प्रोडक्ट एंड ऑनेस्ट प्राइस। तो इस प्राइस को आप सीधे सीधे कंपेयर कर सकते हैं। वी टॉक्ड अबाउट 1 लीटर का जूस, वी टॉक्ड अबाउट फाइनेस्ट क्वालिटी जूस विद दिस काइंड ऑफ पैकेजिंग, जिसको आप देख के खुश हो जाएंगे। पैकेजिंग देख के आप खुश हो जाएंगे, उस तरीके की प्रीमियम पैकेजिंग में। जो भी प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद हैं, सबके सब 2500 रुपए के रेंज में मौजूद हैं। कोई 2400 है, कोई 2800 है। 2500 रुपए का बेंचमार्क है। और उसमें भी मौजूद है 900 मिलीलीटर। आपका 1 लीटर का पूरा प्योर चीज आपके लिए खास मौजूद है सिर्फ 999 रुपए में। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो स्लाइड मैं आपको बता रहा हूं, ये स्लाइड हर बार मैं ये कहूंगा कि आप इसको कंपेयर करके चल सकते हैं, और हमेशा इस चीज को आप सामने रख के कंपेयर कर लीजिए। इट हैज टू बी ऑथेंटिक प्रोडक्ट एट ऑनेस्ट प्राइस। इसमें कोई कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं रहेगा। और ये सारा कुछ आपके नेक्स्ट शॉपी पे मौजूद है, बाकी सब जगहों पे मौजूद है। पूरे ई कॉमर्स में ये बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स हैं, बट नेक्स्ट शॉपी पे आपके लिए स्पेशल ऑफर्स के साथ मौजूद हैं। आपके लिए स्पेशल प्राइस है, और आपके स्वास्थ्य के साथ आपका बीवी बेनिफिट है, और आपको जो है रिवॉर्ड पॉइंट इस्तेमाल करने को मिलता है। दिस इज ऑल विद दिस सेशन। और मैं जो है, कोई पूछ रहे हैं कि टेराबेरी कैसा लेना है, मैं जस्ट आ रहा हूँ क्वेश्चन आंसर सेशन में, और मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देता हूँ। मैं इसको स्विच ऑफ करता हूँ स्लाइड को, और मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ अभी क्वेश्चन के लिए। और आज आपके पास सफिशिएंट टाइम है। मैं हर दिन आपका टाइम खा जाता हूँ और क्वेश्चन आंसर कम पड़ जाता है। तो आज आपके लिए टाइम है, और आप फुर्सत से मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 15 मिनट का वक्त आराम से है। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच। बिकॉज आज ऐसे भी संडे है, अपना दूसरा सेशन नहीं है, तो वी कैन आंसर। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से सवाल पूछ लें, और मैं सवाल का जवाब देके खुश महसूस करूंगा। तो सबसे पहला कोई पूछ रहा है कि कैसे लेना है। इसको कैसे भी लिया जा सकता है, वाटर में डाइल्यूट करके लेना चाहिए, पहला चीज। और कभी भी ले सकते हैं, सुबह ले सकते हैं, शाम में ले सकते हैं। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट को यदि आप खाली पेट लेते हैं तो उसकी जो है इफिकेसी बढ़ जाती है, उसकी एफिकेसी बढ़ जाएगी एंटीऑक्सीडेंट को यदि खाली पेट लिया तो। और यदि एंटीऑक्सीडेंट को गुनगुने पानी में लिया तो एफिकेसी और बढ़ जाएगी। तो होशियारी इस बात में है, या अनुमोदन ये किया जाना चाहिए, रिकमेंड ये किया जाना चाहिए कि आप खाली पेट लें, और आप जो है इसको गुनगुने पानी में लें, ल्यूक वार्म वाटर। गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो यदि उसमें लें और पूरा डाइल्यूट करके लें, तो 2 तरीके हैं, 2 सुझाव हैं। एक तो डाइल्यूट करके लें, शायद वो जो लोग लीकर पीते हैं, शराब पीते हैं या अल्कोहल लेते हैं, उनको ये डाइल्यूशन पूरा बढ़िया से पता होगा कि एक थोड़ा सा लेते हैं और पानी से उसको पूरा भर देते हैं ग्लास को। तो ये डाइल्यूट करने का जो मेथड है, वो मेथड आप इसमें अपना सकते हैं। और जब आप एंटीऑक्सीडेंट लें तो सारा दिन आप पानी अच्छा पिए, मतलब पानी की जो हाइड्रेशन है आपकी बॉडी की, वो बनाए रखें, पानी ज्यादा पिए। क्यों उसकी जरूरत है? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट का जब काम करता है तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम बहुत तेजी से करता है। आपको पसीने निकलेंगे, आपकी सारी कुछ चीजें होती रहेंगी। तो ये क्या करेगा? तो ये टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर रहा है। सारे जो टॉक्सिन्स जमा थे उसका फ्लश आउट करने का काम चल रहा है। जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे उतना ज्यादा फ्लश आउट के प्रोसेस को मदद मिलेगा, मतलब पसीना अच्छा निकलेगा, यूरिन अच्छा निकलेगा, तो फ्लश आउट अच्छे से होगा। तो इसलिए आप इसको जब लें तो लिक्विड के साथ लें, डाइल्यूट करके लें, और सुबह खाली पेट लें। एक और सजेशन है कि जब आप लें तो उसके आधे घंटे, खाली पेट तो ले रहे हैं तो पहले तो कुछ लिया नहीं है, लेकिन उसके आधे घंटे बाद तक यदि आप चाय भी ना पिए, कुछ ना लें, तो वो ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि इसको खाली रहने दीजिए वो। तो ये सजेशन, ये आंसर था किसी का सवाल का। अब आप सवाल पूछ सकते हैं हैंड रेज करके, और मैं आपके सवाल का जवाब। यस सर, अभी डॉक्टर सीपी आर्या सर कुछ पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। डॉक्टर सीपी आर्या जी, थैंक यू सो मच सर। राजेश सर, डॉक्टर सीपी आर्या, बताएं सर। और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के इस माहौल में आपने इतनी जो शानदार इंफॉर्मेशन पास आउट की है सर, हम सभी आपके आभारी हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा था सर, एक 4 साल की बच्ची है जो उसको फिट्स हो रहे हैं,
तो क्या हम उसको दे सकते हैं इस प्रोडक्ट को? एंटीऑक्सीडेंट छोटे बच्चे को देने की जरूरत नहीं है। कोशिश करें कि 10 साल 12 साल तक के बच्चे को एंटीऑक्सीडेंट ना दिया जाए, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट का प्रोसेस समझिए। मैंने इसलिए पहले 3-4 स्लाइड दिया और उसमें ये बताने की कोशिश की कि ये जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को एड्रेस कर रहा है। बच्चे में वो प्रक्रिया नहीं हो रही। वो जो उसको तकलीफ हो रही है वो डिफरेंट रीजन से हो रहा है। उस रीजन को डॉक्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे और उसको आप क्योर करेंगे। जैसा मैंने एक प्रोडक्ट इसके ठीक पहले बताया था जिसका नाम था न्यूट्रीम्यूनो। आप यदि उस प्रोडक्ट को उस बच्ची को दें जी तो आप शायद एक अच्छा खासा रिजल्ट देख सकते हैं। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, नहीं आपको कोई क्लेम, बट मेरा ये कहना है कि वो ऐसे प्रोडक्ट आपको अफलातून रिजल्ट देने की पूरी संभावना रखते हैं। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट किसी भी बच्चे को जो बच्चा एक तरुण साइज में आ रहा है उसके पहले जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे के पास वो पूरा कुछ है। उसकी कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं चल रही है, उसका कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर होके चेन रिएक्शन नहीं कर रहा है नॉर्मली, तो उसकी जरूरत नहीं। राइट सर। जी सर। ये प्रोडक्ट आज के युग में वैसे बहुत ही ज्यादा है कि हम जब देखते हैं 30 वर्ष के युवा को भी अब उस अवस्था में पाते हैं जैसे उसकी 50 साल एज हो गई है। बाकी का जो हमारी मशीन है उस तरीके से सर बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट जो आपने बताए हैं। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर साहब आप सबको इतना ही एक तथ्य लेके चलना है जो अपने आप को कन्विंस करके रखिए, और मैं आपको कन्विंस कर रहा हूं कि इससे बेहतर एंटीऑक्सीडेंट इंडिया में मौजूद नहीं है, ऑफिशियली नहीं। थैंक यू सो मच। इसमें शुगर फ्री है और सारा का सारा प्योरेस्ट, सबसे ऑनेस्ट प्राइस पे अवेलेबल है। तो मैंने सारे पॉइंट, पैकेजिंग, प्राइसिंग, इंग्रेडिएंट, रिसर्च, सब कुछ को जब मिला दिया जाए तो इससे बेहतर नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन इसी में है, इसको क्या कॉम्बिनेशन हम करके दे सकते हैं? जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है और डायबिटीज के लिए जो हमारा डायबा केयर है वो और ये दोनों को क्या दे सकते हैं? देखिए, सप्लीमेंट में कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। नॉर्मली कॉम्बिनेशन इज नॉट, ये कोई मेडिसिन नहीं है। नॉर्मली गिमिक होता है कि हमने बताया कि इसके साथ वो ले लीजिए। मेरा सजेशन है कि लेट अस बी वेरी डिफरेंट इन नेक्स्ट मनी। हम लोग बहुत डिफरेंट हैं, हम कोई गिमिक नहीं कर रहे, हम इनको उनको ऐसे वैसे नहीं बता रहे। जिसको जो लेना है, देयर इज नो कॉम्बिनेशन, देयर इज नो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन ये जो है इसका काम एंटीऑक्सीडेंट है, और इसके साथ यदि आप और भी कोई चीज ले रहे हैं तो हमेशा उसके साथ वो बेहतर काम करेगा, बिकॉज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा। कॉम्बिनेशन की बात की तो मैंने आपको बताया कि आप कोई भी दवा ले रहे हैं और उसके साथ न्यूट्रीम्यूनो ले रहे हैं तो हमेशा उसको आपको दवा के प्रति ज्यादा जो है पॉजिटिव बनाएगा, मतलब आपका दवा से या इलाज से रिस्पॉन्डिंग अच्छा कर देगा। तो ये आपके हर चीज के रिस्पॉन्डिंग को अच्छा कर देगा। तो यदि आपकी स्लीप अच्छी आ रही है, आपका डाइजेशन बेहतर हो रहा है, आपका हर कुछ बेहतर हो रहा है, तो हर कुछ उस तरीके से फायदा होगा। बट देयर इज नो रूल ऑफ कॉम्बिनेशन, ये लिख के हम कॉम्बिनेशन बताने का जरूरत नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। संजय योगी जी फ्रॉम इंदौर, स्वागत है आपका, आप पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताएं सर। सर सेशन आपका काफी जबरदस्त है, बहुत ही शानदार सेशन रहा। और मेरा सवाल था सर, कोरोना टाइम जैसे चल रहा है, काफी सारे लोग ग्रसित हैं और काफी सारे लोग कुछ ना कुछ ऑप्शन सर्च कर रहे हैं कि ऐसे में ये प्रोडक्ट सर उस पॉजिटिव लोगों को कितना ज्यादा हेल्प कर सकता है। या मेरा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि ऐसे कोई पॉजिटिव केसेस में है, कोरोना पॉजिटिव है, और उसको अगर ये इनमें से हमारे पास में कौन सा ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट होगा जो बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ उनको क्योर कर सके? ये मेरे सवाल थे सर। जी सर, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। सबसे पहले कोरोना की बात कर लेते हैं, कोविड-19 की बात कर लेते हैं। कोविड-19 अपना स्वरूप बदल रहा है। कोविड-19 क्या है, ये आने समय में क्या होगा, ये हर दिन नया पता चल रहा है। उसका कोई इलाज नहीं है, ये सबको मालूम है। तो उसके लिए कोई इलाज है, उसके लिए कोई ये किस तरीके से काम करेगा ये अभी नहीं बताया जा सकता, बिकॉज आपका वायरस डबल म्यूटेंट हो रहा है। वो 2 वायरस मिलके एक वायरस बन रहे हैं। और अभी तो ये सिचुएशन आ गई है कि आपका RT-PCR टेस्ट होने पे भी जो नेगेटिव आ रहा है वो भी पॉजिटिव हो रहा है। वो पॉजिटिव है लेकिन वो ट्रेस नहीं हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है। तो वो तो एक तथ्य है जिसको पता नहीं है। अब रही बात ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी और ओरैक की, तो फाइनली आपका ये जो आप ऑक्सीमीटर से नाप रहे हैं और आप जो ऑक्सीजन की बातें कर रहे हैं, ये सारा कुछ मामला ऑक्सीजन का ही हो रहा है। और यदि आप हाई ओरैक वाली कोई भी चीज ले रहे हैं, चाहे वो टर्मरिक ले रहे हैं, चाहे वो ग्रीन टी ले रहे हैं, चाहे वो कुछ और ले रहे हैं, या फिर हाई डोज में एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं और वो भी टेराबेरी जैसा हाईएस्ट डोज ले रहे हैं,
तो वो हमेशा ही आपके लिए बेनिफिशियल है। कोविड क्योर नहीं कर रहा, लेकिन आपकी ओरैक ज्यादा होनी चाहिए उस समय, और उस ज्यादा ओरैक के लिए ये लेने की बात। आपने एक दूसरा सवाल पूछा कि और क्या क्या ले सकते हैं, तो एक मैंने प्रोडक्ट परसों बताई थी जिसका नाम है न्यूट्रीम्यूनो। आपको कोविड नहीं हुआ है, आप एकदम परफेक्टली फाइन है, प्रिवेंशन के लिए, इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए, न्यूट्रिशन को परफेक्ट रखने के लिए आपके लिए वो चाहिए। आपको यदि किसी को कोविड हो गया पहचान में, उनको प्लीज गिफ्ट कर दीजिए बटन दबा के, उनको लिंक भेज दीजिए आपका प्लीज, और उनसे बढ़िया प्रोडक्ट नहीं होगा, बिकॉज उनको डॉक्टर ने जितना भी चीज बताया है सुबह से शाम तक खाने के लिए, उनको जो 12 दिन 15 दिन केयर की जरूरत है, उसमें इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं होगा। न्यूट्रीम्यूनो 2 बार यदि वो दिन में ले रहे हैं। और तीसरी चीज, कोई भी आपके पहचान में है जिनका कोविड पॉजिटिव हुआ था, कभी भी हुआ था, साल भर पहले हुआ था या अभी हुआ था या 2 महीने पहले हुआ था या 2 वीक पहले हुआ था, अब वो बेहतर हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे बढ़िया चीज नहीं हो सकता। न्यूट्रीम्यूनो यदि वो लेते हैं 1-2 महीना, तो बहुत सारी रिकवरी में बहुत बढ़िया मदद होगा। अब कोविड पॉजिटिव हुआ था और ठीक हो गए हैं तब लेने की बात कर रहा हूं। आज ही का न्यूज़पेपर है बॉम्बे का, और आप गूगल करके देख सकते हैं। रिपोर्ट ये कहती है, बीएमसी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो टेस्ट का एनालिसिस है, उसका रिपोर्ट बीएमसी ने दिया है कि 37.5% जो लोग हैं बीएमसी के आंकड़े के हिसाब से जो पॉजिटिव नहीं थे, उनका एंटीबॉडी पाया गया है। जो टेस्ट नेगेटिव निकले हैं उसमें से 37.5% का एंटीबॉडी पाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे ये 38% 37% लोग थे जो पॉजिटिव हुए और उनको मालूम नहीं पड़ा और वो ठीक भी हो गए, टेस्ट भी नहीं हुआ। अब जब टेस्ट बाद में हुआ तो नेगेटिव आया लेकिन एंटीबॉडी पाई गई, मतलब उस समय शरीर लड़ा था, एंटीबॉडी बनाया था, और ये प्रूफ है कि वो एंटी पॉजिटिव था। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो वायरस है वो हर आदमी के बगल से निकल रहा है, उस आदमी के अंदर जाके निकल रहा है और पता नहीं चल रहा है। आने वाले समय में, जबकि पीक अभी भी आना बाकी है, वक्त अभी भी आना बाकी है, ये उस लेवल पे जाने वाला है, उस तरीके से सबके आसपास से गुजर जाने वाला है। इसलिए स्वस्थ, बीमार, विद कोविड, विदाउट कोविड, पोस्ट कोविड, प्री कोविड, आप हमेशा अपना पूरा ख्याल रखें, इम्यूनिटी को बनाएं। और मैंने आपको फाइनेस्ट प्रोडक्ट बताया था इम्यूनिटी के लिए, न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी हैंड इन हैंड जाते हैं। और जो मैंने 44 वाइटल न्यूट्रिएंट के साथ 15 इम्यूनिटी बूस्टर्स के साथ जो प्रोडक्ट बताया वो है न्यूट्रीम्यूनो, तो वो भी आप ले सकते हैं। यस सर, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन योगी सर? योगी जी आप अनम्यूट करके बोलो। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर। सर लेने का तरीका क्या रहेगा उसको? किसको सर? ये भी बता दीजिए, न्यूट्रीम्यूनो का। न्यूट्रीम्यूनो तो पाउडर फॉर्म में है सर, जब चाहें आप ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट के पहले, ब्रेकफास्ट के बाद में, ब्रेकफास्ट में मिला के, खाने के पहले मिला के, जैसे भी आप लेना चाहें। आपके लिए वो एक ड्रिंक है, 2 चम्मच आपको लेना है, दूध में लेना है। यदि दूध से नफरत है, दूध का टेस्ट अच्छा नहीं है, तो पानी में भी ले सकते हैं, ठंडे पानी में, गुनगुने पानी में, शेकर बॉटल में डाल के, एक आइस क्यूब डाल के गोल से घुमा दिया तो भी सिप कर सकते हैं। आपके टेस्ट में, अपने बच्चों को देने के लिए उसका टेस्ट बनाइए। बच्चे को यदि एक बार टेस्ट उसका आ गया, हालांकि अच्छा फ्रेंच वनीला फ्लेवर में बना हुआ है वो, फिर भी उसमें थोड़ा सा टेस्ट का इश्यू आएगा, क्योंकि उसके अंदर उतनी सारी विटामिन हैं, जिसमें बी कॉम्प्लेक्स, बीकोसूल टाइप के भी विटामिन हैं, मतलब B12 है। तो हर विटामिन को मास्क किया हुआ है, खास तरीके के रिसर्च से मास्क किया हुआ है, कवर किया हुआ है, तो कवर फायर आपके पेट तक पहुंचाया जा रहा है। तो कितने साल के बच्चों को दे सकते हैं सर? राइट फ्रॉम 6 मंथ टू 100 ईयर, 105 ईयर, 110 ईयर, जितने साल की भी कोई उम्र है। 6 साल ओके, महीने से कम के बच्चे को माता का दूध सर्वोत्तम आहार। उसके बाद ये सारा कुछ, आपके जितने भी हेल्थ ड्रिंक अभी तक आप बच्चे को दे रहे थे, वो सब सिंपैथी था, उससे कुछ हो नहीं रहा था। आप उसका लेवल पढ़ें, उस दिन मैंने बताया था, और अपने प्रोडक्ट का लेवल पढ़ें। लेवल पढ़ेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप क्या बात कर रहे हैं और उसमें क्या दिखा रहे हैं। और वो भी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। पवनप्रीत सिंह जी स्वागत है आपका, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू मेरे सर ओपन करने के लिए। और सबसे पहले मैं सभी अपने पार्टिसिपेंट सबको नमस्कार करता हूं, और साथ ही साथ राजेश जी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि वो एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिल रही है हम सब लोगों को, जो कि हमें आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त फायदा दे सकती है। और थैंक यू सर पहले उसका आपका। और सर मैं पहली बात तो एक कुछ अपना रिव्यू देना चाहता हूँ। मैंने टेराबेरीज ऑर्डर किया है, और मैंने 16 तारीख को ऑर्डर किया
किया था और 20 तारीख को मेरे पास टेराबेरीज आ गया। तो पहली बात तो जो प्रोडक्ट की जो डिलीवरी जो टाइम रहा, हालांकि कोविड उस समय चल चुका था और दिल्ली में लॉकडाउन भी हो चुका था, तो भी मेरे पास सिर्फ 4 दिन के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि डिलीवरी है वो बहुत फेबुलस है। और उसके बाद थैंक यू सो मच। एंड ये चीजें मैं आपको बीच में रोक के आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये डिलीवरी वन ऑफ द फाइनेस्ट डिलीवरी होगा इंडिया का आने वाले वक्त में। अभी हम बहुत एडवर्स टाइम से गुजर रहे हैं। इस एडवर्सिटी में जहां पे यदि एक डिस्पैच आपको भेजना है तो उस डिस्पैच के लिए आपको 4 पेपर लगते हैं, क्योंकि आपका मैनिफेस्ट बनेगा, आपका लेवल बनेगा, आपका कुरियर वाले का एक्नॉलेजमेंट बनेगा, बहुत सारा कुछ बनेगा। और यदि आपके एक A4 के बंडल में यदि 500 पेपर हैं तो आपका 100 ऑर्डर में वो एक पूरा बंडल खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये इशारा करना चाहता हूं कि वो बंडल अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बॉम्बे पूरा का पूरा बंद है, कंप्लीट लॉकडाउन है, कुछ भी नहीं मिलना है। तो फिर भी यदि प्रिंटर जो छाप रहा है ये सब चीजें डिस्पैच लोकेशंस पे, उसको भी कार्ट्रिज लगेगा, वो अनवरत कार्ट्रिज लेके नहीं बैठा हुआ है। तो वो खत्म हो जाने के बाद वो कार्ट्रिज कहां से आएगा? लेकिन वो सारा चीज मैनेज करते हुए आपका जो कंपनी का वेयरहाउस है, सेंट्रल वेयरहाउस जिसको कहते हैं, वो पूरा का पूरा फंक्शनल है। आज संडे के दिन अभी तक फंक्शनल है, 9:30 तक फंक्शनल रहेगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन के को किसी तरीके से कोई इफेक्ट ना हो। कुरियर के पास लिमिटेशंस हैं, पिकअप में लिमिटेशंस हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू है, फिर भी जो बेस्ट हो सक रहा है वहां पे पहुंच रही है। जब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो आपको इस बात पे गर्व होगा, और मैं इस बात का पर्सनली भरोसा दे रहा हूं, मैं वेयरहाउस से कनेक्टेड नहीं हूं बट पर्सनली भरोसा दे रहा हूं कि आपका जो डिलीवरी होगा वो वन ऑफ द फास्टेस्ट डिलीवरी होगा इंडिया का, जिसको आप दबा के ट्रैक कर सकते हैं। ऑर्डर करने के बाद से लेके डिलीवरी तक का फासला बहुत कम होगा। थैंक यू सो मच। अब अपना सवाल बढ़ाएं। हाँ जी सर। सेकंड चीज सर, जब मैंने वो प्रोडक्ट मेरे पास आया, डिलीवरी हुआ, तो जब मैंने उसको ओपन किया तो जो उसकी बॉक्सिंग है, जो मैंने देखा उसको, जो मैंने अनबॉक्स किया, तो मैं 10 आउट ऑफ 10 उसको मार्क्स देना चाहूंगा। इतनी सुपर्ब और इतनी ब्रिलियंट मैंने पैकेजिंग आज से पहले किसी प्रोडक्ट ऐसे MLM के अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं देखी है। बहुत ही सर फेबुलस आपकी जो ये पैकेजिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब उसकी जो मैंने बॉटल बाहर निकाली तो बॉटल के ऊपर भी सब कुछ मेंशन था। इवन जो हमारा बॉक्स है उसके ऊपर भी एक एक डिटेल में सब कुछ, सारी बेरीज के बारे में, कौन कौन सी बेरीज डली है, कितना कॉम्पोजिशन है, और सारे सर्टिफिकेट, मतलब एक A to Z पूरा क्लियर अच्छे तरीके से। मतलब वो बॉटल को पकड़ के फील आ जाती है। हालांकि वो बॉटल टेरा बेरीज की है लेकिन फीलिंग कुछ और भी दे देती है। तो लेकिन मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो बॉटल बहुत अच्छी है, उसकी पैकेजिंग अच्छी है। लेकिन मैटर सिर्फ ये नहीं करता कि बाहर से अच्छा होगा तो अंदर भी अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जब मैंने उसको पिया, और मैंने नेक्स्ट बेरी भी ऑलरेडी पी रखा है, तो जैसे मैंने आपसे उस दिन क्वेश्चन भी पूछा था कहते वेलनेस एडवाइजर में, तो आपने जो बताया था कि वहां पे चाहे 27 बेरी थी और यहाँ पे 16 बेरी है, तो वो अपने टाइम पे बेस्ट था। और मैंने इस चीज को जब कहते हैं खुद से एनालाइज किया कि जो नेक्स्ट बेरी का था वो अच्छा प्रोडक्ट था, कोई बुरा नहीं था। लेकिन जो मैंने ये टेरा बेरीज पिया है, तो पहले मैंने इसको रॉ फॉर्म में लिया, हल्का सा चम्मच पे आधा चम्मच लिया, तो उसका जो टेस्ट सर जो आया वो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आया। और फिर मैंने उसको पानी के अंदर 15 ml लिया और सिर्फ उसके अंदर पानी पोर किया, 1 गिलास पानी लिया। तो मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि हमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको बहुत देर तक स्टिर करना होता है, हिलाना होता है, तो जाके वो डिसॉल्व होते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं। लेकिन ये इतना बेहतरीन और इतनी फाइन क्वालिटी का प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, कि मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 गिलास पानी भरा है और 80% तक विदाउट एनी स्टीरिंग, मतलब बिना हिलाए हुए भी 80% तक वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गया। और अगले सिर्फ 5 सेकंड मैंने उसको चम्मच को हिलाया होगा और 100% इसकी डिसॉल्वेबिलिटी है। तो यानी कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो सर ये मेरा रिव्यू था। और मेरा जो क्वेश्चन रहेगा, एक छोटा सा क्वेश्चन है। सर जैसे हमारे पास टेरा बेरीज है, कहते हैं न्यूट्रीमिनो है, न्यूट्रीफेम है, प्रोटीन प्लस है, प्रोटीन्स है, सुपर फूड है, तो जैसे ये सारी चीजें हैं कॉम्बिनेशन में, हर चीज अपने अपने में बहुत ही बढ़िया लेवल पे हमें आउटपुट दे रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर हम कोई इंसान टेरा बेरीज ले रहा है, तो न्यूट्रीमिनो भी ले रहा है या सुपर फूड भी ले रहा है, तो ये इसमें काफी सारी चीजें कॉमन है, तो क्या किसी को जरूरत कि वो तीनों चीजें ले, या उसमें से कोई एक या दो ले सकता है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे हमारे पास प्रोटीन्स है और एक प्रोटीन प्लस है, प्रोटीन्स के अंदर 95% प्रोटीन है और
प्रोटीन प्लस के अंदर 80% के अराउंड में प्रोटीन है, तो और लेकिन उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और वाइटल न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे हैं। तो कोई इंसान नॉर्मल प्रोटीन क्यों लेना चाहेगा जबकि उसके पास सेम रेट में, सेम क्वांटिटी में प्रोटीन प्लस जैसा एक प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो हम उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि प्रोटीन्स एक अलग चीज के लिए है और प्रोटीन प्लस एक अलग चीज के लिए है। तो मैं जो क्वेश्चन है वो यही है। और जो न्यूट्रीफेम है और न्यूट्रीमिनो है, जैसे आपने कल की स्लाइड में दिखाया था जो लास्ट सवाल हुई थी कि न्यूट्रीमिनो में छोटे बच्चे से लेकर बड़े इंसान तक, छोटी बच्ची से लेकर 6 महीने के बाद के और लड़की से लेकर बड़ी बुजुर्ग लेडी तक, तो जो न्यूट्रीमिनो है वो हम उसको दे सकते हैं। लेकिन न्यूट्रीफेम जो पवन जी आप म्यूट हो चुके हैं। जी जी, स्पेशली लेडीज के लिए ही दिया गया है वो प्रोडक्ट। तो उसमें हम क्या लेडीज को सिर्फ न्यूट्रीफेम दे सकते हैं, तो उनको न्यूट्रीमिनो देने की जरूरत है या नहीं है? तो इनमें हमारे पास जो इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो न्यूट्रीफेम ले रही है तो क्या उनको टेराबेरीज भी लेना चाहिए या सुपर फूड भी लेना चाहिए? तो कैसे ये कॉम्बिनेशन हम डिसाइड कर पाएंगे? अब मैं आपके सवाल का एक एक करके जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो पवनप्रीत सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रोडक्ट को इतनी बारीकी से ऑब्जर्व किया और उसका एक रिव्यू दिया सबके बेनिफिट के लिए। यहाँ पे 1000 से ज्यादा लोग हैं इस सेशन में और सबको आपने बहुत अच्छा एक रिव्यू दिया, तो उससे एक चीज सबको जिसने यूज नहीं किया है उसको भी समझ में आई। थैंक यू फॉर दैट। सॉरी सर, मैं आपको एक सेकंड इंटरप्ट करूंगा। मैं खाली पहले अपने लिए लिया था, लेकिन जब मैंने इसके बेनिफिट्स देखे, इसके बारे में पता, सारी चीजें गो थ्रू करी, तो मैं अब ये दे रहा हूँ सुबह भी और शाम को भी। इससे बढ़िया गिफ्ट नहीं हो सकता आपके पेरेंट्स के लिए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। जितने लोग भी सेशन में हैं, यदि इससे बढ़िया गिफ्ट आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं दे सकते जैसा पवनप्रीत सिंह जी ने किया है। मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ सर एक एक करके। पहला तो आपका सवाल था कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और सब एक से एक बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, तो कौन सा लेना चाहिए, कौन सा सब एक साथ लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए? इट्स लाइक आपके किचन में बहुत सारे रेसिपीज बनते हैं, बहुत सारे डिश होते हैं, तो सारे डिश एक साथ नहीं बन सकते। कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन भी होता है। जैसे थोड़ी देर पहले हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे कि दाल, सब्जी, रोटी, ऐसी 4 चीजों का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। अचार, पापड़, पिकल, ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन कभी ब्रेकफास्ट में आपके पास कुछ और होगा, किसी दिन कुछ और होगा, किसी दिन कुछ और होगा, तो ये बात है। अब ये किसी दिन को आप मंथ्स कर सकते हैं, किसी दिन किसी क्वार्टर कर सकते हैं, सीजन कर सकते हैं, अपने टाइम से कर सकते हैं, या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बात हो गई कि सबके सब प्रोडक्ट हैं, बट प्रोडक्ट का एक बेसिक डोमेन है। कोई एक न्यूट्रिशन है, कोई एक सुपर फूड के लिए है, कोई एक एंटीऑक्सीडेंट के लिए है, कोई एक वेट मैनेजमेंट के लिए है, कोई एक इम्यूनिटी के लिए है। आपकी करंट नीड क्या है उसके हिसाब से कोई चीज ली जा सकती है। एक कोई ऐसी प्रोडक्ट होगी जो इररेस्पेक्टिव ऑफ नीड चलती रहेगी, जैसे न्यूट्रीम्यूनो, जैसे प्रोटीन। ये ऐसी चीजें हैं जो आप इररेस्पेक्टिव ऑफ नीड आप कर सकते हैं, बिकॉज आपका जो अभी का खाना, नाश्ता, सुबह का, दोपहर का खाना, शाम का स्नैक्स और रात का भोजन मिलाने के बाद भी आपका बैलेंस न्यूट्रिशन मिसिंग है, तो उसके लिए ये लिया जा सकता है। हर एक व्यक्ति का इंडिया में प्रोटीन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उससे वो कम लेता है, तो उसके लिए प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत है। तो प्रोटीन सप्लीमेंट और न्यूट्रीम्यूनो, ये 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको किसी दिन भी कभी भी लिया जा सकता है। बिकॉज जब आप हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, माइलो, ये वो बहुत सारी चीजें, और वुमेन हॉर्लिक्स, ये वो बहुत सारा चीज जब लेते हैं तो उसका किसी चीज से संबंध नहीं होता, वो एक सप्लीमेंट के तौर पे चलता रहता है। तो ये तो एक क्लैरिटी दे दी। अब एक आपका और सवाल था कि प्रोटीन प्लस भी है और प्रोटीन्स भी है। दोनों फाइनेस्ट प्रोडक्ट हैं, दोनों के अंदर ड्यूपॉन्ट का प्रोटीन यूज हुआ है, दोनों के अंदर पीडीकैस 1.0 है जो हाईएस्ट पीडीकैस माना जाता है, लेकिन दोनों के फॉर्मुलेशन अलग अलग है, दोनों का प्राइस भी सेम है, दोनों बेहतरीन चीजें। एक आयुर्वेद फॉर्मुलेशन में बना हुआ है, एक एफएसएसएआई में बना हुआ है। जो प्रोटीन है वो आयुर्वेद में बना हुआ है, ये दूसरा वाला चीज प्रोटीन प्लस एफएसएसएआई में बना हुआ है। जो आयुर्वेद में बना हुआ है उसमें 95% प्रोटीन है और 5% के अंदर हर्ब्स हैं, मतलब अश्वगंधा है और ब्राह्मी है। इसके अंदर हर्ब्स तो हैं ही, इसके अंदर भर के आपके अमाइनो एसिड्स की पूरी लिस्ट है, और इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं और सारी चीजें। तो दोनों में कौन सा बढ़िया है ऐसा नहीं कह सकते। आपके पास 2 शर्ट है, एक जो है बहुत फाइन कॉटन है और एक जो है कोई लिनन है, दोनों बेहतरीन है। तो आप बोलें कि ये वाला लें कि ये वाला लें, शर्ट तो आप 3-3 नहीं 5-5 और 10-10 लेके टांग के रखें,
इट्स लाइक ये दोनों ही बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। मेरे को यदि आप कंपेयर करने को बोलेंगे तो मैं एक्चुअली दोनों का फॉर्मुलेटर हूं, मैं दोनों का कंसेप्शन से लेके डेवलप करने तक में इन्वॉल्व हूं। तो और मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन किए, मैं प्रोडक्ट फॉर्मुलेटर ही हूं और पिछले 20 साल में मैंने 100+ प्रोडक्ट फॉर्मुलेट किए। तो यदि आप फॉर्मुलेटर के एंगल से पूछेंगे तो मैं ये बताऊंगा कि ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट एकदम बेस्ट हैं, अपने पार पे हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग गुण हैं, दोनों की अलग अलग बातें हैं। आपके टेस्ट के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस चीज को ले सकते हैं। आपका एक और उसमें संलग्न क्वेश्चन था कि न्यूट्री न्यूनो और न्यूट्री फेम, मैंने अभी तक न्यूट्री फेम आपको नहीं बताया है, तो न्यूट्री फेम का सेशन आने वाले वीक्स में होने वाला है। न्यूट्री फेम वुमेन के लिए, आप कोई भी वुमेन का सप्लीमेंट ले लें तो वो न्यूट्री फेम के सामने बौना खड़ा होगा, लेकिन उसी लाइन पे खड़ा होगा, ये इतना टॉल खड़ा होगा, बिकॉज वुमेन का हार्मोनल बैलेंस वाली जो बात है, जो चाहे वो प्री मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होने के पहले बच्चियों के पास है, या फिर मेंस्ट्रुअल होने के लिए वुमेन के लिए है, या प्री मेनोपॉजल है, पोस्ट मेनोपॉजल है, या वुमेन के किसी भी हार्मोनल चेंजेस की बात करें, आप पीसीओएस की बात करें, पीसीओडी की बात करें, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स की बात करें, ये सारा का सारा जो चीज है वुमेन का, चाहे उसके कमर दर्द की बात करें, उसके पीठ दर्द की बात करें, उसके लोअर बैक की बात करें, आपके उसके मूड स्विंग की बात करें, आप जो भी कुछ बात करें विच इज मोर टू डू विथ वुमेन प्रॉब्लम, उसके लिए आपके पास दो बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। एक जूस और टैबलेट के किट फॉर्म में है जिसका नाम है ऑसम वुमेन, उसके अंदर एक 1 लीटर का जूस है और उसी के अंदर एक टैबलेट है 60 टैबलेट का, वो एक पैक है। और एक जो दूसरा पैक है जो डेली लेने वाली चीज है वो है न्यूट्री फेम, ये न्यूट्री फेम है। तो इस तरीके से ये डिफरेंशिएशन है प्रोडक्ट का। और जब मैं वुमेन वाले एंगल पे आऊंगा, जब वो प्रोडक्ट आपको बताऊंगा, तो इस प्रोडक्ट को थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। Have I answered your question, sir? हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। मैं एक सजेशन और एक अपनी राय एक देना चाहता हूँ सबको। मैंने जैसे थोड़ा सा डिसाइड किया, जैसे मार्केट में जो इतनी बुरी हालत चल रही है कोविड की और हिसाब से, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अपने घर में चाहे मैं कुछ भी करना पड़े, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरा कोई घर वाला अगर कोई हॉस्पिटल एडमिट होता है तो लाखों रुपए का खर्चा है आज की डेट में, क्योंकि उस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, सारी चीजें की जा रही है। तो बजाय मैं लाखों रुपए खर्च करने के बजाय अपने घर वालों की सेहत के लिए उनको न्यूट्रीमिनो, टेराबेरी, सुपर फूड, बजाय मैं लाखों रुपए खर्च करने बजाय कुछ हजारों रुपए खर्च करके अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्थ भी अच्छी कर सकता हूँ और उनको बचा भी सकता हूँ। और साथ ही साथ मैंने एक छोटा सा इनिशिएट लिया है कि मेरी टीम के अंदर जो मेरे खास लोग हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, डेली एक्टिव है, तो जब भी उनका बर्थडे होगा तो बर्थडे वाले दिन मैं उनको इतना एश्योरेंस करता हूं कि उनको अगर 200 बीबी का जो सामान चाहिए या कुछ भी उनको सामान चाहिए, उनके बर्थडे वाले दिन मैं उनको उस महीने का जो बीबी है मैं दूंगा अपनी तरफ से, उनको कोई भी गिफ्ट। और मेरे अपने जितने भी बाकी फ्रेंड सर्कल हैं, जितने फैमिली रिलेटिव हैं, बजाय हम उनको कोई शर्ट गिफ्ट करते हैं, कोई वॉच, कोई डियो गिफ्ट करते हैं, तो आज से मैंने सोच लिया चाहे थोड़ा सा आपको किसी को ऑड लगे या कुछ भी लगे, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या चीज उनको डिलीवर कर रहा हूँ। तो मैंने ये सोच लिया कि अगर आज के बाद कहीं पे फैमिली में, फ्रेंड्स में, कलीग्स में कहीं भी कोई ऐसा इवेंट होता है या कोई ऐसा सेलिब्रेशन का टाइम होता है, तो मैं अपनी तरफ से, चाहे वो 500 का हो, चाहे वो 1000 रुपए का हो, तो मैं अपने लोगों को उनकी हेल्थ अच्छी रखने के लिए गो यंग के बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट्स जो है मैं उनको गिफ्ट करूंगा। सुपर इनिशिएटिव, सैल्यूट टू यू, हैट्स ऑफ। नेक्स्ट मनी ऑनलाइन सपोर्ट करके आपका हैंडरेज है, स्वागत है आपका। सर नमस्कार, मैं पंकज लक्कर बोल रहा हूँ असम से। मेरा जी नहीं सर, पवन खंडेलवाल बात कर रहा था और सॉरी चाहूंगा सबसे पहले तो कि मैं नाम नहीं लिख पाया था, सीरियल लिंक से एंट्री किया तो आ गया था, इसके लिए माफी चाहूंगा जी। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मैंने कई सारी चीजें ऑर्डर करके मंगाई, जैसे मैक्स कॉपी से शर्ट मंगाया था अपना, इसके अलावा प्रोटीन ऑर्डर मंगाया है, यूरोपियन माइन आ चुका है, तो प्रोटीन एक्स ऑर्डर मंगा चुका हूँ। इसके अलावा एक प्रोडक्ट अभी मैंने लेटेस्ट ऑर्डर किया है, वो है सिलेमैन डिटॉक्स। लेकिन अभी एक सवाल और पूछना चाह रहा था कि मेरी मदर का स्टेंट डल चुका है सर, तो उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट ऐसा रहेगा जो मैं उनको दे सकूं और वो आगे जो डॉक्टर्स की मेडिसिन है उनसे अपन क्योर हो सके, और उनको कौन सा ऐसा प्रोडक्ट दिया जाए सर?
मैं सुन नहीं पाया। आपकी मदर का प्रॉब्लम जो आपने बताया वो क्या हुआ है? हार्ट में स्टेंट डल चुका है। हाँ, तो उनको अभी कौन सा प्रोडक्ट दे दिया जाए इनमें से? जैसे मेरे पास क्यूरोक्यूमाइन भी है, प्रोटीन एक्स भी है, और सिलिमैन डिटॉक्स मेरे पास आने वाला है 1-2 दिन में। सिलिमैन डिटॉक्स डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, बट आप जो है उसमें न्यूट्रीम्यूनो सुपर फूड टाइप की चीज न्यूट्रिशन के एंगल से दे सकते हैं। दैट्स वन थिंग। आप जो है टेराबेरी नाम का चीज जो देंगे, तो इसका जैसा मैं अभी बता रहा था आपको कि इसका सीधा सीधा लेना देना उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अरेस्ट करने से है, उसको थमा देने से है। तो आपका पूरा का पूरा ये जो धमनियों का प्रकार है, इस प्रकार में वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो टेराबेरी आपके लिए फायदे की चीज है। और एक प्रोडक्ट और आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए परमानेंटली यूज कर सकते हैं, उसका नाम है एक्टिव लाइफ। एक्टिव लाइफ कैप्सूल है जिसका एक्चुअली काम ही है कोलेस्ट्रॉल बैलेंस। तो ये किसी भी आदमी जिसको लिपिड से लेके हार्ट तक का कुछ भी हल्का फुल्का कहीं शुरू हुआ था या सीरियस से सीरियस हुआ था, उसके लिए बहुत अच्छी चीज है, जो कि कैटेकीन्स और पॉलीफिनॉल से निकाल के कुछ खास तत्वों से बना हुआ है। तो वो एक चीज आप एक सर प्रोडक्ट अपने पास शायद ओमेगा करके ओमेगा 3 तो हमेशा आप ले सकते हैं, ओमेगा 3 ले सकते हैं। और एक मैं प्रोडक्ट से हटके, मतलब एक तो आपके पास ये है, आप टेराबेरी ले सकते हैं, बट एक और मैं घर का एक नुस्खा बताऊंगा आपको उनके लिए, आपकी मदर के लिए। वो ये नुस्खा है कि आप जो है अनार जो होता है पोमोग्रेनेट, वो अनार जो है आप 12 मास मिलता है, कभी भी बाजार में मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगा, और आपने 10-20 खरीद लिया तो खराब भी नहीं हो जाएगा, आप रख सकते हैं। उस अनार को उनके लिए एक रूटीन बना दे। अनार को छुड़ा के, उसका जूस नहीं निकालना है, अनार को छुड़ा के उसके दाने निकाल लिया। आजकल बाजार में कुछ अमेजोन वगैरह पे आपको कटर मिलती है कि घुमा दिया तो कट करके निकल जाता है, बट हाथ से भी छुड़ाया तो 5 मिनट का काम है। आपने छुड़ा लिया और उसको जो है एक अनार उनको दिया खाने को, वो थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में चबा के खाना है। दांत नहीं है तो भी थोड़ा थोड़ा चबा के खाना है, बिकॉज इसकी सीड, उसके अंदर का पल्प और वो चबा हुआ चीज, इसका डायरेक्ट लेना देना आपके डाइजेशन प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करने से लेके आपके उस हार्ट तक और एंटीऑक्सीडेंट को अच्छे से चैनलाइज करने तक लेना देना है। और यदि ये अनार हर दिन एक खाते हैं तो आपको ये बहुत अच्छा फायदा देगा। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, नेक्स्ट मनी ऑनलाइन सपोर्ट आप लेकर के आए हैं, आपका स्वागत है। लाखराज। नमस्कार सर, मैं पंकज लागर असम से बोल रहा हूँ। मेरा आज गलती से मेरा जो नाम है, नाम थोड़ा देना भूल गया। ओके सर, मैं एक क्वेश्चन करूंगा ये टेराबेरीज के ऊपर। ये जो टेराबेरीज है, कितने ml पानी के साथ में हम लोग को लेना चाहिए और कितने टाइम लेना चाहिए सर? ml कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ज्यादा कम ले सकते हैं, लेकिन हर समय एक अनुमोदन होता है। तो अनुमोदन ये होता है कि पहला 3 दिन आपको 5 मिलीलीटर लेना चाहिए, दूसरा 3 दिन 10 मिलीलीटर लेना चाहिए, और फिर वीक के अंत आते आते तक आपको 15 मिलीलीटर पे आ जाना चाहिए। 5 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर और 15 मिलीलीटर। इसका तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाने का पर्पस ऐसा है कि आपका बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला है। यदि आपने पहले ही दिन आपने 15 मिलीलीटर लिया है या अच्छा खासा तरीका से लिया है, और यदि आपके पास टॉक्सिसिटी ज्यादा है, तो आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट होएगा। नुकसान कुछ नहीं होएगा, लेकिन डिस्कम्फर्ट होएगा। डिस्कम्फर्ट ऐसा होएगा कि आपको थोड़ा सा पेट में हल्का सा मरोड़ जैसा महसूस होगा, आपको बार बार वॉशरूम जाने की ऐसी दरकार दिखेगी, या फिर कुछ इस तरीके का होगा। तो आई थिंक ये बॉडी को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दिया जाए, इसीलिए मैंने बोला डाइल्यूट करके लिया जाए, पानी उस समय ज्यादा पिया जाए, और एक वीक में फुल डोज पे आ जाए। फुल डोज आपका 15 से 20 मिलीलीटर है। थैंक यू सर। थैंक यू। ये सर, और किसी का कोई सवाल है? अभी मैं लक्ष्मण कुमार ठाकुर जी को अनम्यूट करता हूँ। लक्ष्मण कुमार ठाकुर जी, स्वागत है आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं लक्ष्मण कुमार ठाकुर बताएं सर, सवाल पूछिए सर। जी, हम नेक्स्ट मनी में 6 महीने पहले जुड़े थे। हमने ये सोचा था तो चलो बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे, साथ ही साथ आज लॉकडाउन के समय में हमें आप भगवान जैसे राजेश सर, गॉड एक तरह से डॉक्टर मिले हैं, और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट के साथ जी हम लोग कोरोना से बच रहे हैं, और बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा सर। इसी प्रकार हमारा बिजनेस आगे बढ़ते रहे। जी सर, तो मेरा कुछ सवाल था सर। जैसे मैंने ग्रीन टी का ये टैबलेट फॉर्म में ये बुलाया था सर, तो इसको किस प्रकार से लेना था? जैसे टैबलेट खाते हैं, मुंह में रखा और पानी से उसको निगल लिया।
अच्छा सर, इसमें कुछ सेफ्टी वगैरह सर, प्रोटेक्शन? कुछ नहीं, वो तो आपका सप्लीमेंट है, उसमें पॉलीफिनॉल्स है, कैटेकिन्स हैं और प्योरेस्ट एक्सट्रैक्ट में रखे हुए हैं, ताकि आपको ग्रीन टी सेवन करने में दिक्कत है या प्योर ग्रीन टी नहीं मिल रही है या फिर कड़वा लग रहा है या फिर आपके टाइम शेड्यूल में नहीं बैठ रहा है, ये टेस्ट कीजिए कि आपने जब चाह लिया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा, एक 12-13 साल का बच्चा है सर, उसके लिए हमारे नेक्स्ट ओपी में कौन सा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत कमजोर है? न्यूट्रीम्यूनो, आंख बंद करके एक ही प्रोडक्ट है, न्यूट्रीम्यूनो। ओके सर। और ज्यादा लेना चाहते हैं तो आप प्रोटीन या प्रोटीन प्लस दे सकते हैं, बट न्यूट्रीम्यूनो इज सफिशिएंट। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। टाइम आपके किसी भी बच्चे के लिए, आप केवल मैं लक्ष्मण जी को नहीं बता रहा हूँ, मैं किसी भी व्यक्ति को बता रहा हूँ, किसी के घर में यदि बच्चे हैं, छोटा बच्चा है, साल 1.5 साल का है, 5 साल का है, 15 साल का है, स्कूल में पढ़ता है, हाई स्कूल में पढ़ता है, मिडिल स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, आप यदि न्यूट्रीम्यूनो की बात करेंगे तो उसके लिए उससे बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि उसके सारे हेल्थ ड्रिंक्स को आप साइड में रख दीजिए, इसको 2 महीना ट्राई कर लीजिए, आप फिर उसके फेवरेट हेल्थ ड्रिंक्स को कभी टच नहीं करेंगे। ट्रिक सिर्फ इतना है कि बच्चे को ये टेस्ट पसंद आना चाहिए, क्योंकि इससे उसका ध्यान, एकाग्रचित्ता, कंसंट्रेशन, फोकस, उसकी स्लीप, हर कुछ में आपको बदलाव दिखेगा। बच्चे का मार्क्स बढ़ने लग जाए, एग्जाम का परफॉर्मेंस बढ़ने लग जाए, एक ऐसा हेल्थ ड्रिंक आपने नहीं सुना होगा और आप इसका रिजल्ट एक्चुअली देख सकते हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, हर चीज में आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो हर उम्र के बच्चे के लिए, आपके लिए, हमारे उम्र के बच्चे के लिए, सबके बच्चे के लिए ये जरूरी है, तो वो बढ़िया चीज है। और सबसे बड़ी बात है कि शुगर फ्री है, तो कोई भी कैलोरी कंसियस है, डायबिटीज है, कोई और चीज है। डायबिटिक के पेशेंट के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उनको ताकत कम लगती है, उनका एनर्जी लेवल लो रहता है, उनको थकान होती है और उसके साथ साथ आपको कोई चीज लेने की जरूरत होती है। जैसे ही कोई सामान आप लेते हैं तो उसमें शर्करा आ जाती है और प्रॉब्लम हो जाता है। तो घर वाले से लेके डॉक्टर तक सब लोग कहते हैं कि ये मत लो, ये मत लो, ये मत लो, वो ले क्या बेचारा। यदि आपने न्यूट्रीम्यूनो पे रखा है तो शुगर भी नहीं है, थकान नहीं हो रही, एनर्जी लेवल बरकरार है, नींद अच्छी आ रही है, डायबिटीज में भी फायदा हो रहा है, लीवर किडनी के लिए भी अच्छा है। तो इस तरीके से ये न्यूट्रीम्यूनो हर जगह पे अच्छा काम है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। गोपाल शर्मा जी हैं गया से। गोपाल जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर हम 2 प्रोडक्ट लिए थे सर, ग्रीन टी और एक आई केयर लिए थे सर। ओके। ये दोनों प्रोडक्ट 2-2 आया था सर, एक्चुअली मिस्टेक से 2 बार मतलब ऑर्डर हुआ था। ओके। तो हमारी बच्ची है सर जिसका उम्र लगभग 16 बरस पर है। ओके। तो वो आई केयर और ग्रीन टी दोनों साथ में दे सकते हैं या नहीं दे सकते? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों के 2 फंक्शन है। आई केयर का फंक्शन आपके आई का हेल्थ से है और उसमें कुछ खास तरीके के इंग्रेडिएंट हैं जिनको जियाजेंथिन कहते हैं, जो गेंदा के फूल वगैरह के अंदर पाया जाता है, उसमें बुलबेरीज हैं, वो सब चीजें हैं। और ग्रीन टी का पर्पस दूसरा है और ग्रीन टी दूसरे पर्पस के लिए, दोनों के 2 फंक्शन जी। हालांकि सर हम ग्रीन टी और आई केयर दोनों हम भी खाए हैं, क्योंकि 2 प्रोडक्ट आया, 2-2 आया, तो हम भी खाए सर। और ग्रीन टी और आई केयर जब खाए थे सर तो फर्स्ट दिन हमको फायदा बहुत ज्यादा महसूस हुआ। हुआ क्या सर कि सवेरे में हम जब खाना खा करके निकलते थे तो प्यास ज्यादा लगता था, पानी पीने की इच्छा ज्यादा होती थी। पानी पीते थे, उसके बाद शाम में जाकर के 4-5 बजे तक मतलब हरासमेंट ज्यादा महसूस होता था। लेकिन जब इसको लिए सर तो हरासमेंट यानी कमजोरी फीलिंग नहीं हुआ और प्यास भी मतलब उतना पानी पीने की इच्छा नहीं कम हुआ जी। और 2-4 दिन हम सर लिए तो बहुत ज्यादा फायदा महसूस हुआ। लेकिन अब लगता है सर कि मतलब शरीर लगता है वो उसी तरह से एडजस्ट हो गया जी। अब वो फीलिंग नहीं होता है, लेकिन कमजोरी फीलिंग नहीं होता है सर। क्या बात। पहले चिड़चिड़ापन टाइप का होता था, ये सब चिड़चिड़ापन नहीं अब होता है। लेकिन सर वही चीज सर है, हम चाहते हैं कि सर एक ही डोज हम लेते हैं दिन भर में, मतलब सवेरे में। डोज का जैसा सर मैंने पहले भी बताया था, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। आप एक ही बार 2 टैबलेट ले लें, 2 बार एक टैबलेट लें, आप जो है एक दिन नहीं लें या एक ही टैबलेट रोज एक ही बार लें, डोज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है या आपको कौन सा अच्छा लगता है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि पॉलीफिनॉल्स हैं उसके अंदर, जो ग्रीन टी का कोर इंग्रेडिएंट माना जाता है, जिसको कैटेकिन्स कहते हैं। तो वो जो पॉलीफिनॉल्स हैं वो आपके उन सारे हाइड्रेशन को, सारी चीजों को, वो जो आपका एक शरीर को एक स्टेबिलिटी देनी है, उस पे काम करता है और वो रिजल्ट देता है।
तो इसीलिए हमने सिर्फ एक ही चीज रखी है पहले दिन से। मैं यही एक ही चीज कहते रहा हूँ, और आप कोई भी आदमी जो प्रोडक्ट यूज करेंगे वो इस बात को हमेशा कंफर्म करेंगे कि हम उसको ANS कहते हैं, आंसर, ANS, आंसर का शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं। तो गोयंग का टैगलाइन है ऑथेंटिक नेचुरल सप्लीमेंट। ऑथेंटिक का मतलब कि जो आपने कहा उसको लेवल क्लेम किया वो उसके अंदर उसी मात्रा में है। आप किसी भी वर्ल्ड के लैब में ले जाके गोयंग का प्रोडक्ट किसी को दे दीजिए और टेस्ट करा ले, उसका थिन लेयर केमिकलग्राफी करा ले, उसको वही चीज उसी मात्रा में वैसे ही मिलेगी। प्लस कमिटमेंट ये कि कोई केमिकल नहीं मिलेगा, सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, और कोई शुगर नहीं मिलेगा, आर्टिफिशियल कलर नहीं मिलेगा, आर्टिफिशियल हार्मफुल केमिकल्स नहीं मिलेंगे। तो क्या हुआ, ऑथेंटिक नेचुरल सप्लीमेंट ANS पूरी तरीके से लागू होता है। और ये जब लागू हो जाता है तो उसके साथ एक ही चीज बच जाती है कि महंगा है क्या। तो हमने कहा कि ऑनेस्ट प्राइस, और प्राइस हमेशा ऑनेस्ट रहेगा, और आपके लिए तो स्पेशल प्राइस पे होगा, क्योंकि वो जो अमेजोन पे बिकेगा, कहीं और बिकेगा, बिग बास्केट पे बिकेगा, आपके लिए खास नेक्स्ट मनी प्राइस पे मिलेगा। और साथ साथ आपको जो है वहां पे बीवी बेनिफिट मिलेगा, आपका जो है वो रिवॉर्ड पॉइंट भी यूज होगा, तो हर तरीके से ये बेहतर होगा। तो आप जो है इस कोविड टाइम में भी बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस बढ़ा सकते हैं, बटन दबा सकते हैं। और हर एक व्यक्ति जो आज घर में बैठा है, जैसे आज बॉम्बे में मैं बैठा हूं, मैं आपको बताता हूं हमारे पास वेजिटेबल्स नहीं है, वेजिटेबल अवेलेबल नहीं है, कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं है। तो क्या हुआ, आपके फ्रूट्स नहीं है, आपके वेजिटेबल्स नहीं है। व्हाट इज दैट यू नीड? यू नीड द रिप्लेसमेंट ऑफ दैट, बड़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, बुजुर्ग के लिए भी। और ये सिचुएशन कंट्री में ऑलमोस्ट हर जगह है। लेकिन आप बटन दबा के सुपर फूड मंगा सकते हैं, बटन दबा के न्यूट्रीम्यूनो मंगा सकते हैं, और वो चीज आपके घर में रह सकती है, और वो उस चीज की कमी को पूरी तरीके से पूरा कर सकती है। अब ये चीज यदि आप अपने कलीग्स में बताते हैं, फ्रेंड्स में बताते हैं, बिजनेस में बताते हैं, तो ये हर चीज लोगों की जरूरत की चीज है। और वो जरूरत की चीज को यदि मिल जाता है तो यही फाइनली हमारा बिजनेस भी है। तो ये एक ऐसा चीज हो जो कि ऑनेस्ट तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से इस विषम समय में भी हम इस चीजों को बटन दबा सकते हैं और वो सब चीजें वर्कआउट हो सकती हैं। एक चीज और है सर, हमारी पत्नी का थोड़ा सा साइनस का मतलब अथी है, रोग थोड़ा सा रहती है, और बुखार अभी लगा हुआ है, तो उसको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं ये क्रीम? सारा कुछ बेहतर फायदा करेगा और आप बिल्कुल दे सकते हैं। न्यूट्रीम्यूनो आप देंगे और साइनस के लिए जो भी दवा ले रही होंगी उसमें फायदा करेगा। और जो रिसेंट लैंसेट रिपोर्ट है उसके हिसाब से भी यदि कुछ आप चीजें करें साइनस के लिए, ये दूसरा फोरम है, बट मैं आपको, चूंकि मैं वेलनेस स्ट्रेटेजिस्ट हूं, तो मैं सजेशन देते रहता हूं और लोग उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं। तो मैं एक सजेशन दूंगा कि साइनस के लिए सारा ट्रीटमेंट एक तरफ रखिए, लेकिन यदि आपका वो जो योगा का जो मेथड्स होते हैं जिसमें कि आप जो है वो नाक को क्लींजिंग करते हैं, वो यदि जल नेति जल धौती जिसको कहते हैं, वो यदि आप कर पाएं, यदि वो बहुत डिफिकल्ट है तो भी यदि सीख पाएं, तो साइनस से पीछा छूट जाएगा, वो एक बात हो जाएगी। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप जो ये जो वाइब्रेशन देते हैं, कोई भी प्राणायाम करते हैं जिसमें कि वाइब्रेशन आती है, करने वाला भ्रामरी टाइप का कुछ भी करते हैं, तो यहाँ पे आपके पेट पे, आपके सीने पे और आपके नाक के पास जो नेजल कैविटी है वहां पे वाइब्रेशन आता है, और वाइब्रेशन आने से आपका नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का गैस वहां बनता है, और वो चीज आपके उस पूरे साइनस के लिए जो जो चीज जिम्मेदार है उसको क्लियर करता है, इंक्लूडिंग कोविड-19 क्लियर करता है। तो एक आचार विचार बना लिया, एक रूटीन बना लिया कि नहीं, ये 15 मिनट करेंगे ही करेंगे, जो भी वो प्राणायाम है, ओम वाला, बोलने वाला। तो आई थिंक इस तरह की चीजें सप्लीमेंट के साथ साथ बहुत अच्छा काम करेंगी और रिजल्ट आपको मिलेगा। रिजल्ट ऐसा होना चाहिए कि इससे पीछा छूट जाना चाहिए। माइग्रेन या फिर इस तरीके की जो साइनस, ये बहुत अनबेरेबल होती है और हम इसको लेके बहुत सालों साल चलते रहते हैं और दवाइयां तो लेते ही रहते हैं। बट यदि इस तरीके की कुछ चीज को लिया जाए और मन में ठान लिया जाए कि नहीं, इस साल में तो इसको खत्म विदा ही कर देना है, तो वो विदा हो जाएगा। न्यूट्रीम्यूनो साथ साथ आप यदि रखें, टेराबेरी जैसी चीज रखें, तो सच में विदा हो जाएगा। अच्छा, सुपर फूड लिए हुए हैं सर, तो सुपर फूड भी दे सकते हैं ना? सुपर फूड दे सकते हैं, बट सुपर फूड न्यूट्रिशन पावर पैक्ड है, मतलब आपका सारा पोषण है उसके अंदर। न्यूट्रीम्यूनो दूसरा चीज है, वो जो है आपको इस तरीके की चीजों के लिए, जहां पे वो न्यूट्रिशन के साथ साथ इम्यूनिटी है उसके अंदर। सबका अलग अलग पर्पस है। ठीक सर, थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्कार सर। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, एक सविता मैम है, मैम आप अनम्यूट हो सकती है। सविता जी, यू कैन अनम्यूट। हेलो। यस मैम, नमस्ते, बताएं सवाल। नमस्ते सर।
सर मुझे एलर्जी का प्रॉब्लम है, कान में बहुत खुजली होता है, नाक और कान में। ये बहुत पुराना एलर्जी है, कम से कम मुझे 10 साल हो गए हैं। तो इसके लिए मुझे ट्रिगर पता चला है? ट्रिगर कुछ पता चला है कि क्यों होता है? वैसा तो कुछ नहीं पता चला है। मतलब ऐसा कभी डॉक्टर क्या है आपने कि किस बात पे होता है, कब होता है, उसका कोई पैटर्न है कि कभी भी हो जाता है? कभी भी अचानक, कभी ठंडा से भी हो जाता है या ज्यादा मीठा से भी हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले तो आप अपनी इम्यूनिटी को एक दूसरे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। बहुत सारे जो एलर्जी हैं उनका लेना देना आपके इम्यूनिटी से होता है। इम्यूनिटी लेवल एक कुशन की तरह है। यदि वो एकदम खत्म हो गई है और लेयर बहुत पतली है तो तुरंत जो है इस तरह की चीजें टच करती हैं। एलर्जी सबके सामने आता है, लेकिन किसी किसी को हिट करता है, किसी किसी को कुशन रहता है तो रुक जाता है। तो ये जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करने की बात करें, और मेरा सजेशन ये होगा कि आप जो है न्यूट्री इम्यूनो को 2 पैक बिना ब्रेक के 2 महीने इस्तेमाल कर लें और ऑब्जर्व करें कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी थी ये होने की, वो अब कितनी रही है, क्या कम हुई है? जैसे मान लीजिए 10 बार होता था 1 महीने में, तो अब क्या 5 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है? कम हुआ है क्या? यदि कम हुआ है तो फिर ये आगे करके 3 महीने 4 महीने में आपकी एक लेवल आ जाएगी और ये पर्टिकुलर चीज बेहतर हो सकता है। बट ये कुछ जैसे हमारा सारा का सारा प्रोडक्ट कोई दवाई नहीं है, ये सारे सप्लीमेंट्स हैं। ये चीजों को केयर करेंगी, बेहतर करेंगी, तो यू हैव टू डू एंड यू हैव टू यूज। ये कोई रेमेडी नहीं है उसका, बट फायदा होगा ये मैं कह सकता हूँ। बिकॉज मेरे पास ऐसे 2 केसेस हैं जिसमें इसी पिछले महीने की केसेस हैं जिन्होंने स्टडी किया है इसके ऊपर, न्यूट्रीम्यूनो के ऊपर, जिनको कि माइग्रेन का अटैक होता है और माइग्रेन फिर 2.5 से 3 दिन तक, 3.5 दिन तक रहता ही रहता है, और रूम बंद करके एक लाइट की लॉ नहीं आनी चाहिए, बांध के कपड़े और वो कौन सा तेल लगा के फिर वो 2.5 दिन 3 दिन का वो कैद झेलना होता है, बहुत पेनफुल। वो अटैक वीक में 2 बार 1 बार कंपल्सरी है, होता है। उन्होंने सिर्फ 45 डेज लिया हुआ है अभी, और इस 45 डेज में सिर्फ 15 दिन में 1 बार हुआ है ऐसा अटैक का लेवल हो गया है। अभी तक सिर्फ 3 बार हुआ है। तो ये फ्रीक्वेंसी इतनी कम हो गई है, तो मेरा ये कहना है कि उस तरह की चीजें, अब डायरेक्ट ये उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये सारा कुछ जब आपका न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी एट बेस्ट हो जाता है तो बॉडी चीजों को डिफरेंटली रिएक्ट करता है। तो वही ट्रिगर फिर जो है कुशन आ जाता है, फिर वो टकराता है तो एक कुशन रहता है, फिर उतना दिक्कत नहीं आता। तो एक बार आप ट्राई करके देखिए और ये वर्कआउट होना चाहिए। यस गिरीश जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समय ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। गिरीश जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं। नमस्कार सर, मेरे आवाज आ रही है सर? यस आ रही है। हेलो सर, मेरी रिक्वेस्ट थी, एक्चुअली मेरे बेटे को शुगर है, वो अभी 25 साल का है। कितने साल का है? 25 साल का सर, 25। ओके ओके, तो ये क्या टाइप 1 है? जी सर, ये उसको 4-5 साल से है सर। बचपन से ही है? मतलब 20-21 साल में डेट हुआ था सर, 20 साल का था वो। ओके, तो अभी क्या इंजेक्शन चलता है या टैबलेट चलता है? नहीं सर, उसको दोनों टाइम इंसुलिन चलता है, 12 यूनिट, और टाइप 1 डायबिटीज है। हाँ जी सर। और साथ ही मेरी वाइफ भी है, उनको भी है, लेकिन उनको तो अभी डिटेक्ट हुआ है, उनको पहले नहीं था। ओके, तो मैं चाह रहा था सर, उसके लिए मैंने बहुत कोशिश कर ली, कोई फायदा हो नहीं रहा था। ऐसा कोई प्रोडक्ट है सर हमारे पास में कि जो उसको मदद कर सके? न्यूट्रीम्यूनो आप जो है कंपल्सरी कर दें और उसको यूज करें और देखें कि क्या आपके इंसुलिन का डोज कम होने के लेवल पे आ रहा है क्या। आप चेक क्या करना है, तो आपको 4 महीने पे HbA1c का लेवल चेक करना है सर। पीपी फास्टिंग डॉक्टर चेक करेगा अपने इंसुलिन को रेगुलेट करने के लिए, दैट इज ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो चेक करेगा, वो उनको चेक करना है। आप साथ साथ जब चेक कराएंगे तो 5 महीने में, 4 महीने में, हर 4 महीने पे आप HbA1c टेस्ट कराएं। उसमें ये देखें कि HbA1c की लेवल नीचे आ रही है क्या। HbA1c की लेवल यदि कंट्रोल में आ गई, उनके लिए 8 के नीचे आ गई तो कंट्रोल में है। कोई भी डायबिटिक के लिए 8 के नीचे आई मतलब कंट्रोल में आ गई। और देखिए कि और नीचे आ सकती है क्या। यदि HbA1c कंट्रोल में आई तो फिर वो इंसुलिन की लेवल भी चेंज होगी। इंसुलिन अपनी जगह पे है, डायबिटीज अपनी जगह पे है, लेकिन ओवरऑल जो पेशेंट है वो खुद अच्छा कहने लग जाएगा। अच्छा कैसे कहने लग जाएगा कि उसका एनर्जी लेवल, उसका जो है इरिटेशन लेवल, उसका भूख लगने की बातें, उसका उत्साह, उसका नींद, ये सारा चीज यदि बढ़िया से रेगुलेट होने लग गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उसकी डैमेजिंग जो ऑर्गन्स की हो रही है वो रुकी है, वो
ठहरी है वो पीछे आ रही है। तो ये बड़ा चीज है। तो इसलिए इसका रिजल्ट जो यूजर है वो खुद ही बता देगा और बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। 45 to 60 days is more than enough, 2 डब्बा is more than enough to really arrive कि ये कितना काम कर रहा है। और आई एम श्योर दैट उसके बाद आप इसको जिसका फोन आएगा उसको रेकमेंड करेंगे। इस तरीके का रिजल्ट है। सर जी ठीक है, थैंक यू सर। आई थिंक वी आर डन विद दिस। कि और कोई क्वेश्चन? MS चौधरी साहब लास्ट रिक्वेस्ट करें, इनका कोई क्वेश्चन है? यस सर। इसके बाद खत्म करेंगे सर। यस MS चौधरी सर, स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष आभार आदरणीय अमरेश सर का कि इन्होंने अभी आज मुझे मौका मिल गया कि जबकि बुधवार को किया, शुक्रवार किया, आज मौका मेरे को मिल ही गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने शानदार जो एक ट्रेनिंग हमको उपलब्ध कराई गई है। बहुत बहुत विशेष आभार। मेरा सर सुपर फूड समाप्त हो चुका है और जबकि मैंने ये न्यूट्री मैंने मंगा लिया, वो मेरा डब्बा चालू है और इम्यूनो जो आपने बताया था वो भी मेरा भी ऑन द वे है, रास्ते में है। सर बहुत शानदार प्रोडक्ट है। इसका अब रिजल्ट तो क्या आएगा वो बाद की बात है, पर बहुत परफेक्ट प्रोडक्ट है, एकदम बहुत शानदार। थैंक यू सो मच सर। एक सर निवेदन ये था कि टीम से क्वेश्चन ये आ रहा था जी, इफ यू डोंट माइंड और प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। यस, कि उन्होंने ये पूछा सर हम इसको प्रमोट करें तो इस पे कहीं भी नेक्स्ट मनी मार्केटिंग बाय या मैन्युफैक्चर बाय नहीं लिखा हुआ है। ओके, तो आपके हिसाब से सर उनको हम क्या रिप्लाई दें? कैसा है कि पहले चीजों को आप समझें कि नेक्स्ट मनी एक वॉलेट एप्लीकेशन है जिसमें रिवॉर्ड जो कोई नहीं दे सकता उस लेवल की रिवॉर्ड दी जाती है। क्या है नेक्स्ट मनी? एक वॉलेट एप्लीकेशन है। अब नेक्स्ट मनी के बहुत सारे बिजनेसेस होंगे। नेक्स्ट मनी सप्लीमेंट में होगा, नेक्स्ट मनी हेल्थ में होगा, नेक्स्ट मनी इक्विपमेंट में होगा, नेक्स्ट मनी किसी इंटरनेशनल ब्रांड्स में होगा, नेक्स्ट मनी का खुद का शर्ट होगा, बहुत सारा कुछ होगा, ट्राउजर होगा, कल को कुछ और होगा, कल को एरोप्लेन होगा, जो भी होगा। तो वो उसका एक बिजनेस मॉडल हुआ। अब उस बिजनेस मॉडल को अलग अलग यूनिट से आपको दिया जाएगा तो आपको बेहतरीन चीज निकाल के दिया जाएगा। जहां तक गोयंग और प्रोडक्ट का सवाल है, ये एक एस्टैब्लिश प्रोडक्ट है मार्केट में, जहां पे अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, सीनियोरिटी हो, बिग बास्केट हो या कोई भी ऑनलाइन रिटेल हो, वहां पे ये एस्टैब्लिश प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट ओन्ड बाय नेक्स्ट मनी है, नेक्स्ट मनी इसका ओनर है। तो ये इस तरीके की बात हुई। अब यदि आप आपके टीम को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दूं तो वोल्टास एसी जो है उसका ओनर टाटा है। तो कहीं वोल्टास लिखता है कि वो टाटा लिखता है? वहां पे वो वोल्टास लिखता है बिकॉज वो अपने आप में एक ब्रांड है। यदि आप बात करेंगे टैली सॉल्यूशंस, जो टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, वो रिलायंस द्वारा ओन्ड है। कहीं पे टैली आप चलाते हैं या टैली खरीदते हैं या टैली के ऑफिस में या बाहर या अंदर या टीम में एम्प्लॉय में कहीं पे लिखा हुआ है क्या कि वो टाटा ग्रुप का, सॉरी रिलायंस की कंपनी? कहीं नहीं लिखा। तो क्या होता है कि हर चीज अलग अलग वर्टिकल होती है, अलग अलग वर्टिकल है। आपको और आपकी टीम को यदि ये पता चले कि गोयंग ब्रांड इज ओन्ड बाय नेक्स्ट मनी, आई थिंक इतना काफी नहीं सर? बिल्कुल, ये मैंने बताने की कोशिश करी थी, बट अभी क्या कि मेरा तो अनुभव नेटवर्क मार्केटिंग का ज्यादा नहीं है, बट टीम में कुछ ऐसे लीडर हैं जिसको 10 साल 15 साल 20 साल का अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो भी प्रोडक्ट बेस का। वो क्वेश्चन जब सामने रखते हैं कि ये तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि इस पर मार्केटिंग बाई या मैन्युफैक्चर बाई होना चाहिए नेक्स्ट मनी का, तब सर हमारे पास कुछ जवाब नहीं बनता है। एक और चीज मैं बताता हूँ आपको। उसके लिए ऐसा बताता हूँ कि उसका जवाब और काउंटर जवाब दोनों दे रहा हूं मैं आपको, और सबके लिए दे रहा हूँ। सबसे पहली ऐसी बात है कि यदि मैं एक सुपरमार्केट में जाता हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ सुपरमार्केट का, आपके शहर का कोई भी सुपरमार्केट ले लो, और वो सुपरमार्केट में आप गए, फ्लोर क्लीनर मिल रहा है, और फ्लोर क्लीनर ने उस अपने सुपरमार्केट का नाम लिख दिया है कि XYZ सुपरमार्केट, तो XYZ फ्लोर क्लीनर। तो वो जो फ्लोर क्लीनर है वो प्राइवेट लेवल है, उस कंपनी के द्वारा बनाया गया उसके कस्टमर के लिए, वो प्राइवेट लेवल है, और वो प्राइवेट लेवल सिर्फ उसी दुकान में बिकती है और कहीं नहीं बिकती है। तो जितनी भी कंपनियों का आपका लिखा हुआ है मार्केटेड बाय, मैन्युफैक्चर्ड बाय, वो प्राइवेट लेवल उसने खुद का बनाया है, खुद की कंपनी के लिए, खुद की जगह पे बेच रहा है। वो प्रोडक्ट बाहर कहीं नहीं बिक सकता बिकॉज उसकी जो प्राइस रखी है, उसकी जो क्वालिटी रखी है, वो वहीं बिक सकती है। आपकी जो प्रोडक्ट है गोयंग, वो प्राइवेट लेवल नहीं है, वो यूनिवर्सल लेवल है, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है। तो वो जो है हर जगह बिकती है,
कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग की प्रोडक्ट को उठाइए और बताइए कि वो बिग बास्केट में बिकती है क्या, बताइए कि ग्रोफर में बिकती है क्या, 1mg में बिकती है, अपोलो में बिकती है क्या, वो कहीं फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में बिकती है क्या, बताइए आप। वो एक कहीं लिस्टिंग किसी लीडर ने कर दी होगी जिसका स्टॉक बच गया होगा, कहीं पे बिकती नहीं है क्योंकि वो प्राइस मैच नहीं होती। जो इस टाइप के प्लेटफॉर्म पे बिकने के लिए ऑनेस्ट प्राइस होना बहुत जरूरी है। ऑनेस्ट प्राइस होगा तो ही बिकेगा, वहां पे 3 गुना प्राइस रख के नहीं बिकेगा। आपके प्रोडक्ट ऑनेस्ट प्राइस पे हैं, ग्लोबली हिट हैं, बेस्ट सेलर हैं ऑनलाइन और आपकी कंपनी के द्वारा ओन्ड हैं, तो ये इतना फर्क है। तो प्राइवेट लेवल और उसमें फर्क है। तो सुपर मार्केट का यदि आप एक प्रोडक्ट लेंगे उसका प्राइवेट लेवल, तो उसकी क्वालिटी हमेशा डिफरेंट होगी, और एक यदि हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट होगा तो उसकी क्वालिटी डिफरेंट होगी। और यदि हिंदुस्तान लीवर टाइप का कोई चीज आपका खुद का ब्रांड है और वो इंडिपेंडेंट है, तो ये तो और बड़ी बात है ना। और एक और लास्ट पॉइंट इसमें ऐड करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट मनी वो नेटवर्क मार्केटिंग वाली स्टाइल में नहीं चलती। वो नेटवर्क मार्केटिंग की तरह प्राइस रख के प्रोडक्ट नहीं बताती। इसने सिर्फ इतना रखा है कि आपको जो बीवी का बेनिफिट मिलना है और आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स यूज होने हैं उतनी की बात हुई है। तो आपके लिए जो प्रोडक्ट है उसको एकदम निश्चिंत हो जाएं और इस बात पे गर्व करें। मेरा ये कहना है कि हर आदमी को इस बात पे गर्व होनी चाहिए कि आपके पास फाइनेस्ट प्रोडक्ट है। एकदम आप कॉलर सीधा करके ये बात बता सकते हैं कि फाइनेस्ट प्रोडक्ट है और द फाइनेस्ट, उसको कोई काट नहीं पाएगा और प्राइस में कोई मैच नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लास्ट में सर, एक कोविड से अभी पूरा हिंदुस्तानी पूरा विश्व जूझ रहा है, आपको आपकी तरफ से अगर कोई स्पेशल प्रोडक्ट को रिकमेंड करो सभी के लिए कि जिसको उसको कोविड है चाहे नहीं है उनको लेना चाहिए। कोई प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट सिर्फ इतना है कि आपको अपनी इम्यूनिटी बनाए रखनी है, और इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए आपका न्यूट्रिशन और आपका इम्यूनिटी ये 2 चीज है। अब आप यदि उतना तरीके से खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक अच्छी बात है। इम्यूनिटी के लिए जो जो कर सकते हैं आपके किचन से कर सकते हैं। मैंने इम्यूनिटी के लिए सारे प्रोडक्ट जितनी बताई है, राइट फ्रॉम न्यूट्रीम्यूनो टू आपका जितने भी ड्रॉप्स बताए, ये बताए, वो सारा कुछ इस्तेमाल हो सकता है, टेराबेरी इस्तेमाल हो सकता है। बट साथ साथ न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी साथ साथ जाता है। मैंने कोविड पे स्पेशल सेशन लिया था, उस दिन इस बात पे हमने जोड़ दिया था। न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी सिर्फ आपके उससे नहीं आता, आहार से नहीं आता, ये बहुत चीजों से आता है। आपके खुश रहने से आता है, आपके ठहाका लगा के हंसने से आता है, आपके नॉन सेडेंटरी होने से आता है, आप कितना चलते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं। आज की डेट में जब सब लोग बंद हैं तो आप कितना चलते हैं, आप कितना सोते हैं, स्लीप से आता है, स्लीप आपका कितना होता है। यदि आप कंप्लीट 7 साढ़े 7 घंटा से कम स्लीप ले रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है। आप यदि कम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कम चल फिर रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है। आप कम खुश रह रहे हैं, कम हंस रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है। आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है। अब लास्ट पॉइंट जो है इम्यूनिटी के आहार का, वो कंप्रोमाइज्ड ऑलरेडी है। यदि आपको सब्जियां नहीं मिल रही है, फ्रेश फ्रूट नहीं मिल रहा है, आपके घर में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, तो वो कंप्रोमाइज्ड है। अब हर की कंप्रोमाइज्ड सिचुएशन को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट की जरूरत है। आपने खुशी के लिए सप्लीमेंट लाइए, स्लीप के लिए सप्लीमेंट लीजिए, उसके लिए सप्लीमेंट लीजिए, और ये पूरे आहार के लिए भी सप्लीमेंट, और वो सारा सप्लीमेंट आपके पास मौजूद है। सिर्फ आपको अपने ऐप में जाना है, नेक्स्ट शॉपिंग में बटन दबाना है और वो सप्लीमेंट आपके घर पे मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक वी आर डन विद द सेशन टुडे। थैंक यू सो मच। अमरेश सर, आर वी डन? हेलो हेलो सर, यशपाल गुप्ता सर 2-3 बार से ट्राई कर रहे हैं, आज उनके एक क्वेश्चन रखिए। जी यशपाल सर, स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार यशपाल गुप्ता जी। सर मैं ये जानना चाह रहा था, आप जी किस शहर से बोल रहे हैं आप? मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। जी सर बताएं। और मैं केवल ये जानना चाह रहा था कि क्या हमारे जो सप्लीमेंट है, जो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, एक तो इसमें न्यूट्रिशन प्रोडक्ट और सप्लीमेंट में डिफरेंस क्या है? एक तो ये जानना चाह रहा था, नंबर 1। नंबर 2 मैं जो जानना चाह रहा था कि क्या कोई सप्लीमेंट साइड इफेक्ट भी पैदा करते हैं क्या हमारे कोई? जी मैं दोनों सवाल का जवाब देता हूँ। एक किसी ने सवाल अभी दो सेशन पहले मेरे से यही पूछा था। पहला तो ये है कि सारे के सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं गोयंग में, वो सारे के सारे सप्लीमेंट हैं। सप्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज को सप्लीमेंट करना, पूरा नहीं हुआ है इसलिए पूरक चाहिए। तो जो मैंने खाना खाया, जो रोटी सब्जी चावल जो भी खाई सुबह से रात तक, वो हमारे उन आरडीए को, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जो हमारी दिन की जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, उसको पूरा नहीं कर रहा है। मेरी वो कैल्शियम, मेरी वो जिंक, मेरी वो जो तत्व थे माइक्रो या मैक्रो, उनको पूरी तरीके से पूरा नहीं कर रहा है, तो मुझे सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, सप्लीमेंट लेना होगा। तो ये सप्लीमेंट हुआ।
अब ये सप्लीमेंट हमारे पास अलग अलग तरीके के हैं, कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, कोई वेट मैनेजमेंट का सप्लीमेंट है, कोई एंटीऑक्सीडेंट वाली सप्लीमेंट है, कोई जो है एंटी एजिंग के लिए सप्लीमेंट है, कोई जो है डिजीज केयर के लिए है, कोई ब्यूटी का सप्लीमेंट है, कोई कुछ और है। तो सप्लीमेंट के ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, बट ये सारा का सारा सप्लीमेंट है। अब रही बात सप्लीमेंट के साइड इफेक्ट की, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सारे के सारे सप्लीमेंट नेचुरल है, ऑथेंटिक है, केमिकली सिंथेसाइज्ड नहीं है। कुछ बाजार में जो सप्लीमेंट अवेलेबल हैं उसके साइड इफेक्ट हो भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो केमिकली सिंथेसाइज्ड हैं। आपका कोई भी प्रोडक्ट गोयंग में केमिकली सिंथेसाइज्ड नहीं है, ये सारे के सारे नेचुरल हैं। इसीलिए मैं अभी थोड़ी देर पहले शॉर्ट फॉर्म बता रहा था, ANS, ऑथेंटिक नेचुरल सप्लीमेंट। यहां तक कि हमने किसी तरीके का कोई शुगर ऐड नहीं किया है, किसी तरीके का कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल नहीं किया है, कोई प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल नहीं किया है, हमने किसी तरीके का कोई आर्टिफिशियल कलर, हार्मफुल केमिकल्स कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। जो है वो नेचुरल है, जो आपके किचन में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यदि अपनी हल्दी 1 चम्मच दूध में डाल के लेते हैं तो वो कभी आपको साइड इफेक्ट नहीं देने वाला। आप लहसुन खा रहे हैं तो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं देने वाला। तो ये जो हल्दी है, लहसुन है, जो आपकी जीरा है, जो सौंफ है, वो जो आपका अदरक है, ये जो भी कुछ आपका हर्ब्स अवेलेबल है आपके किचन में, स्पाइसेस में, फ्रूट्स में, ग्रीन्स में, वेजिटेबल्स में, वो सब नेचुरल मात्रा में है। तो उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे आपके पास सुपर फूड है, सुपर फूड में 55 से ज्यादा इंग्रेडिएंट हैं, जिसमें ग्रीन्स हैं, मतलब सारे के सारे अल्कलाइजर्स हैं। उसमें व्हीट ग्रास भी है, उसमें अल्फाल्फा भी है, उसमें मोरिंगा भी है, उसमें स्पिरुलिना भी है, उसमें क्लोरेला भी है, वो सारा कुछ है। ग्रीन्स हैं जिसको कि अल्कलाइजर कहेंगे। उसमें फ्रूट्स हैं, उसमें मैंगो भी है, उसमें बनाना भी है, उसमें स्ट्रॉबेरी भी है, उसमें सारे के सारे फ्रूट्स हैं। उसके बाद उसमें वेजीज हैं, मतलब वो सारे के सारे राइट फ्रॉम ब्रोकली टू समथिंग, वो पूरे वेजिटेबल्स हैं। तो ये सारे फ्रूट्स, हर्ब्स, वेजिटेबल्स, ये सब मिला के नेचुरल फॉर्म में रखे। ना उसमें शुगर है, ना उसको स्प्रे ड्राई किया गया है, उसको फ्रिज ड्राई करके पाउडर फॉर्म में रखा गया है। कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई शुगर नहीं है। तो क्या हुआ, आपकी ये सारी नेचुरल चीजें कंडेंस फॉर्म में, जो आपको 1 प्लेट लेके खाना था, वो आधे चम्मच में मौजूद है। तो सारा कुछ हो गया। आपने यदि बीटरूट लेना है और बीटरूट का जूस निकाला या बीटरूट को ऐसे चबा के खाया, पूरा रेड करके खाया, वो पूरा बीटरूट उसके अंदर मौजूद है। तो क्या हुआ, आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लिया कि इसमें हार्मफुल कुछ हो नहीं सकता, साइड इफेक्ट कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज ये नेचुरल से नेचुरल फॉर्म में, बिना प्रिजर्वेटिव के, बिना केमिकल के, बिना शुगर के आपके लिए कंडेंस फॉर्म में अवेलेबल किया गया। होगा तो फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। हैव आई आंसर्ड यू यशपाल गुप्ता जी? थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच राजेश सर। थैंक यू सर। ऑलरेडी बहुत सारा वक्त दिया आपने, और वी आर वेरी सॉरी आपको मैंने ज्यादा देर तक आज होल्ड किया, क्योंकि संडे था। मेरे को बहुत अच्छे सवाल मिले और सब लोग सवाल के जवाब ले पाए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगले सेशन से मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मैं 45 मिनट में खत्म कर लूं, 15 मिनट क्लियर आपके पास सवाल के लिए रहे। और हमारा अगला सेशन अब बुधवार को है 7:45 पे, वेडनेसडे एट 7:45 PM, और हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके पास होंगे और हम फिर से उस पर चर्चा करेंगे और फिर आपके सवालों का जवाब लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट।